Hello, 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 ladies and gentlemen. Here we go again with another lecture of OM and SM. मैं अंकित आपका स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग गाइस? बिना किसी देरी के स्टार्ट कर सकते हैं क्या? बोलूंगे ऐसे कैसे भैया, 1 मिनट तो टाइम पास जरूरी है ना क्या? चलो, रिकॉर्डेड वालों को टाइम पास नहीं मिलता होगा, लाइव वालों को ये फैसिलिटीज मिली है, वो 5 मिनट से टाइम पास ही कर रहे हैं जब तक मेरा सेटअप कंप्लीट नहीं हुआ था यहाँ का। चलो गाइस, चलो रिकॉर्डेड वालों, आप पहले से ही ब्रेक लेके आते हो, 15-20 मिनट का जो भी आप ब्रेक लेते हो, तो आपको ब्रेक की तो जरूरत है नहीं। चलो लेट्स गो विथ चैप्टर नंबर 2, ऑपरेशंस प्लानिंग। तो भैया ऑपरेशन प्लानिंग होती क्या चीज है? ऐसी कौन सी चीज है भैया जो हमें परेशान कर रही है, आप बता नहीं रहे हो? बताते हैं भाई, बताते हैं। वेट वेट वेट, चलो। इस टॉपिक में हम 7 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। कौन कौन से चैप्टर है भैया? इसमें 7 यूनिट्स हैं, आपने मॉड्यूल में जैसा देख ही लिया होगा, क्योंकि आपको मेरे ऊपर भरोसा है नहीं। चैप्टर 1 के बाद भी लोग मॉड्यूल खोले, उसके बाद भी लोग मुझसे डाउट पूछे, तो आप समझ सकते हो कि लोगों को मेरे पे कितना भरोसा है। कोई नहीं, बट चलो। तो इसमें हमें 7 यूनिट्स पढ़ने हैं। 7 यूनिट्स क्या मतलब भैया? थाला फॉर अ रीजन। यस, थाला फॉर अ रीजन। चलिए, तो 7 यूनिट में अपन पहला आज स्टार्ट करेंगे डिमांड फोरकास्टिंग। 2-3 लेक्चर मैक्स टू मैक्स ये लेंगे, उसके बाद अपन चलेंगे दूसरे यूनिट में, ठीक है? भैया इतनी हेवी हेवी लाइंस आप लिख रहे हो, मोटिवेशन फेड्स डिसिप्लिन रिमेन्स, क्यों भैया ऐसे? मोटिवेशन खत्म हो जाता है एक टाइम के बाद, बट डिसिप्लिन जो है ना, डेली उठ के आना पढ़ना, ये थोड़ा सा रहता है हमेशा के लिए, ठीक है? तो इसको डिसिप्लिन, आप आपके पास अगर मोटिवेशन नहीं भी है, अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो आप कर लोगे, ठीक है? मोटिवेशन हर किसी के पास नहीं है, ठीक है? तो भैया क्या इतना हेवी हेवी लाइन देना जरूरी है? ये तो मैं अपने बुक को अच्छा बनाने के लिए कर रहा हूँ। आपको मन है तो अप्लाई करो अपने लाइफ में, नहीं मन है मत अप्लाई करो। कर लिया करो यार प्लीज, इतनी मेहनत से लिख रहा हूँ यार। अच्छी अच्छी लाइंस लाइंस अच्छी अच्छी देता हूँ मैं, ठीक है? चलो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज फोकस ऑन योर स्क्रीन। चलते हैं अपन 2.1 में, डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड और फोरकास्टिंग ये दोनों अलग अलग टर्म है। तो भैया क्या डिमांड मतलब क्या होता है? जैसे आपने चैप्टर 1 में ऑपरेशंस और मैनेजमेंट को तोड़ तोड़ के समझाया था, वैसे क्या आप समझाओगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही समझाऊंगा। चलिए, तो डिमांड पहले समझते हैं। डिमांड मीन्स डिजायर ऑफ कंज्यूमर्स टू परचेज गुड्स एंड सर्विस सपोर्टेड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। अब भैया डिजायर क्या है? डिजायर मतलब इच्छा, मतलब तमन्ना है। तमन्ना मेरी तुमको दुल्हन बनाए, क्या यही वाली इच्छा भैया? हाँ, यही वाली इच्छा वही है, बट आपने कुछ ज्यादा आगे चल गए। थोड़ा सा पीछे आइए आप, थोड़ा सा, जो भी लोग हैं वो थोड़ा सा पीछे आइए। आप लोग बहुत आगे चले गए आप लोग। तो डिजायर मतलब भैया, मतलब वांट्स, बेसिकली वांट्स है। आप लिख लो यहाँ पे, कहीं आप भूल जाओगे। अच्छा, मैं आगे लिखा दूंगा, चलो आगे रिवीजन कैप्सूल वाले में लिखा दूंगा। डिजायर मतलब इच्छा, वांट्स। क्या मुझे इस चीज की जरूरत है? मतलब क्या मुझे इस चीज की जरूरत है? बोलूंगे हाँ भैया जरूरत तो है उसकी। अभी बोला पीछे आओ, क्या आगे जा रहे हो यार बार बार? चलो पढ़ते हैं। डिजायर ऑफ कंज्यूमर्स टू परचेज गुड्स एंड सर्विस, एक पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस। क्या वो गुड्स एंड सर्विस है? नहीं। तो चलो आगे पढ़ते हैं। कंज्यूमर्स का गुड्स और सर्विस के लेके डिजायर कि मतलब क्या मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, और उसके लिए मेरे पास उतना विलिंगनेस है क्या, मेरी उतनी इच्छा है क्या, मेरी उतनी एबिलिटी है पे करने के लिए। जैसे मेरे को अभी आईफोन लेना है, तो मैं देखूंगा क्या मुझे उसका जरूरत है, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट चेक करूंगा, क्या मुझे आईफोन की जरूरत है? नहीं भैया, अभी तो आपने सेल में नया फोन लिया था वीवो का, तो अभी आप क्यों लोगे? डिजायर मतलब वांट्स, क्या जरूरत है आपको? वांट्स मतलब इच्छा, क्या आपकी इच्छा है? इच्छा तो है भाई, इच्छा तो है ना। विलिंगनेस, क्या आप पे करने के लिए तैयार हो? नहीं भाई, पैसे नहीं है। एबिलिटी टू पे, क्या आपके पास उतनी इनकम है? बोल दोगे तो कुछ लोग तो बोल देंगे भाई, बट नहीं, इनकम भी उतनी नहीं है और ना मेरे पास इच्छा है पे करने के लिए, ठीक है? तो चलिए, डिमांड मतलब समझते हैं कि किसी को एक प्रोडक्ट चाहिए, कोई भी। आप अपना एग्जांपल ले लो, आपको कुछ चाहिए होगा। थोड़ा सा आगे मत बढ़ना, पीछे वाला एग्जांपल लेना। आप लोग बहुत आगे बढ़ के एग्जांपल ले लेते हो। चलिए, लाइव चैट ने स्टार्ट कर दिया है फिर से अपना। लाइव चैट का काम यही है बेसिकली, मैं बताता हूँ। ये लोग सुबह उठ के बस यही करने आते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है, कैसा पढ़ा रहा है, क्या है, क्या कर रहा है। ये बस आ रहे हैं सुबह लाइव चैट पे उठ के बस चैटिंग करने। खुद ही चालू हो जाते, खुद ही। कुछ हमें कुछ उन मेरा आउटपुट ये सुन भी रहे हैं, इनका मेरा साउंड भी ऑन है कि नहीं, नहीं पता ही नहीं। चलो, डिमांड मतलब समझते हैं। डिजायर ऑफ कंज्यूमर्स टू परचेज गुड्स एंड सर्विस, क्या मतलब कंज्यूमर का वांट्स है, और क्या कंज्यूमर पे करने के लिए रेडी। आपको कुछ प्रोडक्ट चाहिए होगा, आपको मान लो कोई एक प्रोडक्ट के आप एग्जांपल ले लो, डे टू लाइफ में जो आप यूज करते हो। आपको बॉटल्स की जरूरत है, रिक्वायरमेंट पड़ी बॉटल्स की। तो क्या आप देखोगे कि मेरे को कौन सी टाइप्स की बॉटल चाहिए, कौन से मेरे डिजायर है, मतलब कौन सी मेरी इच्छा है कि ऐसे टाइप की बोतल लूंगा मैं। क्या मैं उसके लिए रेडी हूँ पे करने के लिए? वो बोल रहा है बॉटल की प्राइस है 100 रुपीज, क्या मैं रेडी हूँ? इनकम तो होगा ही 100, इतना इतना तो होगा ही, एबिलिटी तो होगा ही पे करने का। चलो, तो आपको डिमांड का मतलब आई होप सो समझ में आ गया होगा। डिमांड मतलब डिमांड इक्वल टू रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के नीचे आप लिखोगे वांट्स, मतलब सॉरी, रिक्वायरमेंट के नीचे नहीं लिखोगे, रिक्वायरमेंट मतलब तो जरूरत होती है। डिजायर के नीचे आप लिखोगे वांट्स। आई होप सो आप लिख रहे होंगे।
प्लीज मत बोलना कि नहीं लिखा है भैया, स्क्रीनशॉट भेज दो। रिकॉर्डेड वालों आपको नहीं पता होगा, लाइव वालों ने मेरे से 3-3 दिन लगातार नोट्स मांगी है, 3-3 दिन लगातार जो मैं लिखवा के गया। बदला लिया जाएगा इसका, ठीक है। विलिंगनेस, विलिंगनेस मतलब क्या होता है? विलिंगनेस मतलब रेडी टू पे, रेडी टू पे। अब रिकॉर्डेड वाले बोलेंगे भैया उनको देते हो आप, हमें नहीं देते हो। अरे भैया उनको मतलब उनके बस अब हो गया, उनको उस दिन बहुत डांट लगी है, बहुत डांट लगी है उनको। आपको डांटा, चलो इनकम मतलब एबिलिटी टू पे क्या मतलब, मेरी इतनी इनकम है। चलो यहाँ आपने लिख लिया होगा, ये रिवीजन में काम आएगा आपको आखिरी दिन जब आप पढ़ रहे होंगे, जब आप देख रहे होंगे एकदम 15 मिनट के लास्ट में, तो ऐसे ऐसे पलटोगे आप तो आपका लिखा हुआ जल्दी आपको नोटिस होगा, इसलिए मैं लिखा कर दे रहा हूँ, ठीक है। आई होप सो आपने लिख लिया होगा। चलो अपन आगे बढ़ते हैं आज। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट डिमांडेड, भैया कौन कौन से टाइप्स, कौन कौन से प्रोडक्ट्स के डिमांड है? पहले इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मतलब क्या होता है भैया? जो कि नॉट फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन, मतलब जो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए नहीं है, मतलब जो डायरेक्ट हम कंज्यूम नहीं कर रहे, जैसे ब्रेड हो गया जो हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, रोटी हो गई, ये सब नहीं। मतलब जैसे आटा हो गया, आटा हो गया उसको डायरेक्ट डायरेक्ट आटा खाते हो क्या? रोटी खा लिया मजा आ गया, नहीं ना, ऐसा नहीं। चलिए, तो इसमें होता है रॉ मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल जितने आते हैं, मशीन टूल्स, जितने रॉ मटेरियल जितने प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। अब वही बोले आटा प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, अरे भैया मैं डे टू डे लाइफ का एग्जांपल लिया, बड़ी बड़ी मशीन्स का एग्जांपल ले लो, रॉ मटेरियल्स का एग्जांपल ले लो। कोयला हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में ये होता है, तो कोयला इज अ रॉ मटेरियल। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जितने होते हैं वो सारे आते हैं इंडस्ट्रियल, मतलब सारे मशीन जितने रॉ मटेरियल्स होते हैं सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आते हैं, जो कि डायरेक्ट कंज्यूम हम नहीं कर सकते, ठीक है, डायरेक्ट कंजम्पशन नहीं हो सकता उनका। और कंज्यूमर प्रोडक्ट का जिनका हम डायरेक्ट कंजम्पशन कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे भैया कौन कौन से चॉकलेट्स डायरेक्ट खा सकते हो, साबुन, डेली यूज आइटम जितने डेली हम डे टू डे कंजम्पशन, ब्रेड रोटी, जो भी अपन खाते हैं पीते हैं, जो भी मतलब जो हम डायरेक्ट, ये दो तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक कौन से प्रोडक्ट जो हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, एक कौन से प्रोडक्ट जो हम डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। जो डायरेक्ट कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर सकते उन्हें इंडस्ट्रियल कहते हैं, और जो हम कंज्यूम कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बोलते हैं। आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको, आई होप सो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े क्या। ऑपरेशंस मैनेजर मस्ट एक्यूरेटली एस्टिमेट एक्चुअल मार्केट डिमांड, अदरवाइज इट मे रिजल्ट इन ओवर प्रोडक्शन और शॉर्टेज। ऑपरेशंस मैनेजर जो होता है, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, जो ऑपरेशंस मैनेजर होता है उसका काम रहता है कि हम एक्यूरेटली मार्केट डिमांड को प्रिडिक्ट करना। गलत प्रिडिक्ट कर दिया तो भैया क्या हो जाएगा, ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा। दिवाली का एग्जांपल लेते हैं, चलिए दिवाली में जैसे कैडबरी का हम ऐड देखते हैं, कैडबरी के जो ऑपरेशंस मैनेजर होंगे उन्होंने कुछ ये किया होगा कि एस्टिमेट की इस दिवाली हम इतना बेचेंगे, ठीक है, इस दिवाली हम इतना सेल करेंगे। तो उन्होंने ज्यादा ही सेल कर दिया, कुछ उन्होंने मतलब ज्यादा ही एस्टिमेट कर दिया, बट उतना नहीं हो पाया, उतना सेल नहीं हो पाया। तो क्या होगा, उससे ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा। ओवर प्रोडक्शन से क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, वेयर हाउस कॉस्ट लग गया, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग गया, वो एक्सपायर हो गया, उसका रॉ मटेरियल का खर्चा सब कुछ लग गया, वो बहुत वेस्ट हो जाएगा। आई होप सो समझ में आया। और शॉर्टेज हो गया, भैया मान लो कैडबरी वालों ने कम ही प्रिडिक्ट किया और उससे ज्यादा ही सेल हो गया, तो बोलेंगे भैया ये तो ठीक बात है ना कि कम प्रिडिक्ट किया ज्यादा सेल हो गया। नहीं, ठीक बात नहीं है ये। कंज्यूमर कुछ कुछ खो जाएंगे, जो कैडबरी लेने गए उन्हें नहीं मिला, वो बोलेंगे कैसा प्रोडक्ट है यार, मिलता ही नहीं है कभी भी, 2 बार से जा रहा हो 2 बार से नहीं मिल रहा है। कंज्यूमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा। मान लो आप जैसे यहाँ पे 43 है, 43 है, जो मान लो अब मेरा लिमिटेड ही लेक्चर रहता, 40 लेक्चर ही रहता मेरा, मैं लिमिटेड 40 लोगों को ही ऑनलाइन पढ़ा पाऊंगा, बस उससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। 3 लोग तो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, 3 लोगों को रिकॉर्डेड मोड में जाना पड़ता। तो वो क्या बोलते कि क्या यार ऑनलाइन करना था यार, नहीं हो पाया। समझ आया में आया क्या नहीं आपको? सुरभि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अपन ज्यादा अभी नहीं पढ़े हैं, सो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम हियर। ऐसे ही है मेरे लोग मतलब कभी भी आते हैं, इनके घर है, ये घर है, होम। ओएमएसएम इनका पढ़ाए पढ़ने का कोई नहीं, इनका ओएमएसएम में घर बन चुका है कि कभी भी मैं जाऊंगा भैया तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे। कोई नहीं, चलिए आपको समझ में आ गया होगा ऑपरेशंस मैनेजर को क्यों एक्यूरेटली जरूरी करना पड़ता है, क्यों प्रिडिक्ट जरूरी है इतना ऑपरेशंस मैनेजमेंट का। आई होप सो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है भैया? फोरकास्टिंग मतलब प्रिडिक्ट करना, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना भैया। प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर इवेंट रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन पास्ट प्रेजेंट डेटा एंड एविडेंस। क्या भैया फ्यूचर प्रिडिक्ट करना? क्या भैया जो आईपीएल देखते हैं वही फोरकास्ट कर रहे कि सनराइजर्स हैदराबाद जीतेगा, ये लो 5,000, ये वाला नहीं यार। हर बार गलत एग्जाम्पल क्यों सोचते हो भैया? हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे, आप ही बोल रहे हो। नहीं, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, आपकी मन की बातें मैं बोल रहा हूँ, आपकी मन की बातें मेरे प्यारी, और मैं बोल रहा हूँ। ऐसे मत समझो कि मैं गलत आदमी हूँ, ना ना बाबा। मैं तो भाई सीधा साधा आदमी, ऊपर की शर्ट्स की भी बटन ऑन रखता हूँ, अभी गर्मी हो रही है इसीलिए खुला रखा है भाई, मैं सीधा साधा आदमी हूँ। चलिए आगे बढ़ते। प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर को हम प्रिडिक्ट करते हैं। क्यों प्रिडिक्ट करते हैं भैया? इसके दो रीजन है। दो रीजन कौन कौन से हैं? एक लॉन्ग टर्म प्लान है, कंपनीज के जो इंडस्ट्रीज के लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं उसके वजह से, और दूसरा होता है मार्केट चेंज को अडॉप्ट करने के लिए। लिखना है क्या भैया? बिल्कुल लिखना है भाई, बुक में जगह इतनी छोड़ी है तो लिख लो पेंसिल से।
कुछ लोग पेंसिल भी लेके नहीं बैठे होंगे, मुझे पता है ना भाई, मुझे पता है बहुत ऑलमोस्ट लोगों के पास यहाँ पेंसिल नहीं होगा। है अभी यहाँ तो भैया इज्जत बचाने के लिए बोल दोगे, नहीं है भाई मुझे पता है नहीं है, एक्सेप्ट आप कर सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, मार्केट चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए, मार्केट चेंजेस क्यों अडॉप्ट करना जरूरी है भैया? आपको याद होगा नोकिया, नोकिया याद होगा ना? अब इतने भी पुराने तो मत बोल देना यार कि हम तो एकदम जेनजीज हैं कि हमें नोकिया नहीं पता। नोकिया का फोन पता है ना? नोकिया का फोन छोटा स्नेक वाला गेम जिसमें खेलते थे। हाँ पता है पता है, इतने भी पुराने नहीं हो मतलब। तो उसमें क्या था, नोकिया पहले बहुत ज्यादा हाइप में चलता था ना। अब जैसे स्मार्टफोन आए, नोकिया ने प्रिडिक्ट नहीं किया ना मार्केट चेंज की, मार्केट चेंज होने वाला है, अभी स्मार्टफोन्स का जमाना आने वाला है। उसने कीपैड पे ही रख दिया अपना सब कुछ। समझ में आया क्या? एक और याद होगा, कीपैड में का राजा बोला जाता था उसको, ब्लैकबेरी। याद होगा आपको, ब्लैकबेरी कीपैड का राजा। ये शायद बहुत मतलब पता होना चाहिए यार। वो भी वो सारे बटन जिसमें रहते थे ऐसे ऐसे करके, मजा आता था चलाने में। वो उसको जैसे अभी के जमाने में बोला जाता है ना उसको, जैसे अभी नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, वो ब्लैकबेरी का ऑरा था, एक अलग ऑरा में वो घूमता था। वो फोन लेना इज मतलब बहुत लोगों का उस टाइम ड्रीम था। उस टाइम तो हमारे पास पैसे नहीं होते थे, बट बहुत छोटे थे उस टाइम अपन। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लान से मार्केट चेंजेस को प्रिडिक्ट करना क्यों जरूरी है पता चला ना? नोकिया ने नहीं किया। वो अब मार्केट में दिखता है क्या? नहीं दिखता है। मार्केट से गायब हो जाओगे अगर आप प्रिडिक्ट नहीं करोगे तो। आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको क्यों जरूरी है मार्केट चेंजेस को प्रिडिक्ट करना। समझ में आ गया क्या? चलिए, समझ में आ गया। अब प्रिडिक्ट भैया क्या क्या चीजें करते हैं और कैसे? प्रोडक्ट का डिमांड को प्रिडिक्ट करेंगे। ये नहीं प्रिडिक्ट करेंगे कि कल के मैचेस कौन जीतेगा आईपीएल में, ठीक है? प्रोडक्ट के डिमांड को प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, वेदर प्रिडिक्ट होता है, वेदर फोरकास्ट आपने देखा होगा। भैया मैच है 4 बजे, वेदर चेक कर लेता हूँ, याद होगा। फैशन ट्रेंड, कौन सा ट्रेंड आने वाला है, जो मैं पहन लूँ वही ट्रेंड आ जाता है। ऐसे कहने वाले लोगों से मुझे बहुत गुस्सा लगता है। ये मत सोचना मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, टूरिस्ट कितने आने वाले हैं, पेशेंट कितने एडमिट होने वाले हैं अगले साल। कोविड इज एन एक्सेप्शन, कि मतलब अब तो कोविड में उतना कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा एक्यूरेट, बट या इतने इतने चीज प्रिडिक्ट होती है। ठीक है, अब रिवीजन में क्या है भैया, ये हिंदी में लिख दिया है कि आप एक बार पढ़ो समझ में आ जाए। फ्यूचर डायरेक्टली दिखता नहीं है, दिखता है क्या फ्यूचर आपको? हाथ देख के आप बता दोगे क्या? लो चेक कर लो, कोई हाथ देख के बता दोगे क्या? बोलोगे हाँ भैया, मैं भेजता आपको व्हाट्सएप पे। फ्यूचर डायरेक्टली नहीं दिखता है हमें, ठीक है? इसीलिए पास्ट पैटर्न्स, लॉजिक और टूल्स को यूज करके एस्टिमेट करना पड़ता है अपने को। फ्यूचर डायरेक्टली हमें नहीं दिखता है, तो हमें कुछ कुछ टूल्स का यूज करके उसे हमें प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि हमारे आने वाले प्रोडक्ट, जैसे ओएमएसए में हमने प्रिडिक्ट किया कि इतने बच्चे आएंगे, तो ये प्रिडिक्शन हुआ कि इतने बच्चे आएंगे। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर द रिस्पांस, बट स्टिल यार लव यू यार, इसलिए कुछ नहीं बोलता हूँ आप लोगों को। बहुत तगड़ा रिस्पांस मिल गया, मतलब अभी तक इतने कम लेक्चर्स में इतना तगड़ा रिस्पांस। तो चलो, और ऐसा नहीं कि हर लोग पहले से ही जानते थे, कुछ कुछ जो लोग हैं जो फाउंडेशन मेरे से नहीं भी पढ़े हैं, और ऐसे कुछ लोग हैं जो आगे मेरे से नहीं पढ़े हैं, फिर भी स्टिल दे आर हियर। फॉर थैंक यू एवरीवन। सो चलो, हमने एक प्रिडिक्ट किया कि इतने लेक्चर्स हमारे जाएंगे, इतने लेक्चर्स हमारे जाएंगे, क्योंकि और किस टूल से प्रिडिक्ट किया भैया? क्योंकि पिछले बार ओएमएसएम का हमने देखा था एग्जाम के बाद पैटर्न क्या है, एग्जाम के बाद कैसे बिका, ये टूल्स हमने यूज किया। पिछले बार जब एग्जाम खत्म हुआ था उसके बाद हमारा कितना बिका, ऐसे हमने प्रिडिक्ट किया। आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको ये। चलिए अब पढ़ते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव्स। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट इज टू मैच सप्लाई विद डिमांड। अब सप्लाई विद डिमांड को मैच करने का क्या, आपको याद होगा चैप्टर 1 में हम पढ़ा था, राइट क्वांटिटी राइट प्लेस एट राइट टाइम पे पहुंचाना, इसको मैच करना सप्लाई। क्यों सप्लाई को डिमांड से मैच करना है भैया? क्योंकि यहाँ पे जो हमने पढ़ा, ओवर प्रोडक्शन ना हो जाए। अब हमने प्रिडिक्ट कर लिया कि ओएमएसएम के 1000 लेक्चर जाएंगे, उतने नहीं जाएंगे। क्यों? ओवर प्रोडक्शन कर रख के क्या फायदा? जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, जैसे मैं ये पेन बना रहा हूँ, मैंने 1000 प्रोडक्ट इसके बना दिए, बिका 500 ही, 500 तो वेस्ट हो गया ना, 500 मेरे को रखना पड़ रहा है। वो तो चलो अच्छा हुआ पेरिसेबल नहीं है, पेरिसेबल रहता तो और दिक्कत होता। तो पेरिसेबल गुड्स में अच्छे से फोरकास्ट करना पड़ता है, और तगड़े लेवल पे फोरकास्टिंग चाहिए। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? शॉर्टेज भी हो सकता है, शॉर्टेज भी हो सकता है, ऑब्वियसली शॉर्टेज भी हो सकता है। शॉर्टेज क्यों होगा भैया? एग्जांपल है, मान लो मैंने 1000 यूनिट्स ही प्रिडिक्ट किया, 2000 यूनिट्स बिक गया, शॉर्टेज हो गया, कंज्यूमर डिससेटिस्फाई हो गया कि क्या यार प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा है। समझ में आ गया क्या? चलो, हेंस डिमांड फोरकास्टिंग हेल्प्स टू डिटरमाइन द रिक्वायर्ड कैपेसिटी एंड सप्लाई लेवल। कितने लेवल का डिमांड है, कितने लेवल का सप्लाई है, ये प्रिडिक्ट करने में, हमें फोरकास्ट करने में मदद करता है। ठीक है, डिमांड फोरकास्टिंग कि मेरे ओएमएसएम के लेक्चर्स का डिमांड इतना है, मैंने मान लो 40 रखा था, यहाँ पे 43 लोग हैं, तो ये अच्छी बात है, मतलब कि चलो ओवर मैंने ये कर दिया। बट अगर मान लो मैं 40 ही की लिमिट रखता ऑनलाइन में, यहाँ पे जितने लोग हैं 40 की लिमिट रहता है ऐप में, तो आप 3 लोग तो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं ना, शॉर्टेज हो जाती है, 3 लोग का बोलते हैं यार कैसा पढ़ा रहा है यार, जगह नहीं है ऐप में यार इसके।
समझ रहे हो ना, ये होता है, ऐसी चीजें होती है। द डिस्कशन फोकस मेनली ऑन फोरकास्टिंग और डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के डिमांड पे ज्यादा ये यूज होता है, ठीक है। प्रोडक्ट्स, अब बोलोगे क्या भैया मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट करूंगा मैच का, आईपीएल का, नहीं, प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। समझ में आ गया, आई होप सो समझ में आ गया होगा। रिक्वायर्ड कैपेसिटी मतलब कितना बड़ा हमें प्लांट लगाना है, कितना मशीनरी लगाना है, कितना मशीन लगानी है, कितने बड़े प्लांट में लगानी है, उसका मतलब रिक्वायर्ड कैपेसिटी एंड सप्लाई लेवल, ठीक है। सप्लाई मतलब इन्वेंट्री कितना मेंटेन करना है। समझ में आ गया राज? चलो ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग, एमसीक्यू के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमसीक्यू के लिए यहाँ पे आप लिख के रख दो एमसीक्यू, मतलब सॉरी इंपॉर्टेंट मत लिखो, एमसीक्यू लिख दो, ठीक है। अब क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है भैया, मार्केट रिपोर्ट, सोर्स क्या क्या है, कैसे कैसे हमें पता चलेगा कि ये सब डिमांड ज्यादा है। मार्केट रिपोर्ट पहला है। मार्केट रिपोर्ट मतलब एस्टिमेट डिमांड्स बेस्ड ऑन मार्केट ट्रेंड्स, मतलब मार्केट में क्या चल रहा है, कस्टमर का बिहेवियर क्या है, कस्टमर मतलब हमारा कंपटीशन कौन कौन है, मार्केट में चल क्या रहा है। मतलब मान लें हमने दो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, समझ में आया क्या, दो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, कंज्यूमर को एक पसंद आया एक नहीं पसंद आया, तो हम कंज्यूमर के बिहेवियर को नोटिस करेंगे कि कैसे कैसे टाइप्स के कंज्यूमर को प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं, ठीक है ना। समझ में आया क्या। और मार्केट का कंपटीशन क्या है, हमारा कंपटीशन अच्छे लोग हैं, मतलब तगड़े तगड़े लोग आ चुके हैं कंपटीशन में, तो हमें थोड़ा उससे तो आगे चलना पड़ेगा ना, तभी जाके मैं सरवाइव कर पाऊंगा ना मार्केट में। आई होप सो समझ में आ रहा होगा ये चीजें आपको। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। सेल्स फोर्स ओपिनियन, सेल्स फोर्स मतलब कि ग्राउंड लेवल पे इंफॉर्मेशन चाहिए, ग्राउंड लेवल मतलब ग्राउंड लेवल पे जा जाके हम पूछ रहे हैं। फोरकास्ट बेस्ड ऑन सेल्स स्टाफ एक्सपीरियंस, ग्राउंड लेवल पे जा जाके हर सेल्स स्टाफ से पूछ रहे हैं, हर एक जितने सेल्स स्टाफ आप किसी मॉल वगैरह में गए होंगे, चाहे अब तो हर दुकान में भी ऑलमोस्ट सेल्स स्टाफ्स रहते हैं, तो हर मतलब मॉल वगैरह में जाके आप हर एक सेल्स स्टाफ से जाके पर्सनली पूछ रहे हो कि भैया क्या कंज्यूमर इस प्रोडक्ट को देख के कैसा रिएक्ट कर रही है, पर्सनली जाके पूछ रहे हो कि क्या उनको अच्छा लग रहा है, क्या वो ट्राई कर रहे हैं सब प्रोडक्ट की नहीं कर रहे हैं, क्या वो ये सब नया फैशन ट्रेंड्स को अप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। समझ में आया क्या। एक्सपर्ट व्यूज, एक्सपर्ट व्यूज में अपन क्या करते हैं कि एक्सपर्ट्स को किसी को बुला लेते हैं, कोई तगड़े आदमी को बुला लिया कि भैया आप मेरे को करके दे दो। अब एक्सपर्ट्स व्यू की क्यों जरूरत है, जहां मार्केट बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है उसमें हमें एक्सपर्ट की जरूरत है, क्योंकि अब भैया 3-4 दिन में मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जा रहा है, तो हमें एक्सपर्ट लाना होगा ना कि 3-4 दिन अपन कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे 3-4 दिन में क्या होगा मेरे प्रोडक्ट के साथ, तो वो एक्सपर्ट ही कर देंगे, तो इसीलिए एक्सपर्ट को लाना पड़ता है। इंडस्ट्री रिपोर्ट, डिमांड फोरकास्ट बेस्ड ऑन इंडस्ट्री परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है। पिछले साल का एक एग्जाम्पल है, रिपोर्ट है जो बहुत मतलब आपने पढ़ा भी होगा अगर आप वो सब देखते हो, तो एफएमसीजी का जो पिछले साल का वो था वो 12% से ग्रो किया था, और ये मार्केट बहुत बड़ा है एफएमसीजी का, ये नहीं 12% की, अच्छा भैया 12% नहीं, बहुत बड़ा मार्केट है भाई एफएमसीजी, तो 12% से ग्रो किया था। ये पूरे इंडस्ट्री का रिपोर्ट है, एफएमसीजी तो एक इंडस्ट्री है ना, एक ये गोल इंडस्ट्री है, इसमें छोटी 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 कुछ कुछ कंपनीज है, कुछ कुछ नहीं मतलब बहुत ज्यादा कंपनीज है, बट है मतलब ये इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री का पूरा रिपोर्ट। तो एफएमसीजी में जिनको एंटर करना होगा वो तो पूरा सोचेंगे ना कि इस इंडस्ट्री में 12% ग्रोथ था, आगे भी चल के ग्रोथ मिल सकता है। समझ में आया क्या। अपन आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट ऑफ सेल्स डेटा, पॉइंट ऑफ सेल्स मतलब क्या होता है कि जो रिटेल कस्टमर होते हैं, जो मतलब काउंटर पे, डिमांड आइडेंटिफाई फ्रॉम एक्चुअल सेल्स डाटा, जो काउंटर पे जो सेल्स हो रहा, मतलब जो मतलब काउंटर पे जिनकी फाइनल बिलिंग हो गई। अब इसमें क्या था भैया, सेल्स स्टाफ एक्सपीरियंस से उनसे हम पूछ रहे थे कि भैया कस्टमर इसको ट्राई कर रहा है कि नहीं, जैसे मतलब मान लो मैं और आप गए, ये कपड़ा पसंद आ गया, चेंजिंग रूम में ट्राई किया, फिर वापस जाके वहीं रख दिए, तो सेल्स स्टाफ ने नोटिस कर लिया ना कि ये कपड़ा कंज्यूमर ट्राई कर रहा है। बट यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि एक्चुअल सेल्स डाटा, मतलब जो एक्चुअल खरीद के लेके जा रहा है उनसे हमें जानना है। समझ में आया क्या। स्ट्रक्चर कस्टमर सर्वे, सर्वे मतलब क्या होता है भैया, हम क्वेश्चन आयर लेके निकले, क्वेश्चन आयर लिए, बोले कि हाँ अब इस 5-6 क्वेश्चंस रख दिए कि आपको कौन से कलर्स के चाहिए, कौन से साइज में चाहिए, कौन से, मतलब वो सब सब हम पूछ रहे हैं, एक एक करके सारे पूछ रहे हैं, डिमांड एस्टिमेटेड फ्रॉम कस्टमर प्रेफरेंसेस। आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको, एक एक करके हम पूछ रहे हैं, एक एक कस्टमर के पास जाके क्वेश्चन आयर लेके कि आप ये टिक कर दो प्लीज। हॉटस्टार वगैरह में बहुत ज्यादा आता था पहले, 6 चीजें दे दो कि ये आप टिक करो, कितने एज के हो, कौन सा रिकमेंड करूं मैं आपको, हिंदी में करूं इंग्लिश में करूं, ये सब क्वेश्चन आयर का मेथड है, ठीक है। फील्ड रिपोर्ट, फील्ड रिपोर्ट मतलब क्या होता है भैया, जो हम जो जगह जगह जाके सामान पहुंचा रहे हैं, मान लो रिटेलर्स है कोई हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, जैसे मान लो कोई भी चीज, अब आपके लोकल दुकान तक कोई डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर ही लेके आ रहा है, तो हम उनसे जाके पूछ रहे हैं, फील्ड पे जाके पूछ रहे हैं कि भैया क्या सीन है प्रोडक्ट का, बता दो आप, क्या सही चल रहा है या नहीं चल रहा है सही, ठीक है। डिमांड एसेस फ्रॉम फील्ड लेवल फीडबैक, फील्ड से जाके पूछ के आ रहे, एक एक रिटेलर से जाके पूछ के आ रहे, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर से पूछ के आ रहे, ठीक है। आई होप सो ये पूरा समझ में आ गया होगा ये चैप्टर, मतलब ये पेज, सॉरी ये चैप्टर तो अभी बहुत लंबा है। आई होप सो प्रैक्टिकल इसी में, हाँ ब्रो प्रैक्टिकल इसी में अपन अभी आगे जाके करेंगे। थ्योरी पढ़ पढ़ के 3-4 दिन से लोग लगातार थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल करते हैं उसके बाद फिर थ्योरी स्टार्ट करेंगे, कोई सीन नहीं है यार अब।
अब आ गए हो तो पास करा के छोड़ूंगा, अब टेंशन मत लो, अब आ गए हो तो यहाँ से पास करा कर ही दूंगा, स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। रिवीजन कैप्सूल, अब रिवीजन कैप्सूल में क्या क्या है, डिमांड, डिजायर, विलिंगनेस, एबिलिटी, ये तो आपने पहले ही बता दिया। चलो फोरकास्टिंग मतलब साइंटिफिक एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड्स, मतलब साइंटिफिक तरीके से हम उसको ये कर रहे हैं कि हमारा कितना फ्यूचर्स में प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं बिकेंगे। ऑपरेशन का गोल सप्लाई डिमांड मैच करना, ऑपरेशन मैनेजर का गोल। फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन ऑल ऑपरेशन डिसीजन, सारे डिसीजन को एक मिला के हम अगर एक फोरकास्ट कर रहे हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट अच्छे से बिक सके। समझ में आया कि नहीं। बेस ऑफ ऑल मतलब फोरकास्टिंग यार बेस है यार, मतलब सबसे पहले हम फोरकास्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हम प्रोडक्ट 100 बना दिए उसके बाद फोरकास्ट कर रहे हैं, अच्छा बिक तो 50 ही रहा है, नहीं, पहले हमें फोरकास्ट ही करना है। समझ में आ गया क्या। चलिए फोरकास्टिंग मेथड्स में आगे आते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। एनी डाउट गाइस, चैट बॉक्स इज योर्स, यू कैन आस्क हियर। चलो चलते हैं अपन आगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं, इसमें डाउट भी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यूज वगैरह में आता है बस, उसके बाद ये क्वेश्चंस उतने ज्यादा पूछे नहीं जाते। चलिए अपन फोरकास्टिंग मेथड, हाउ टू फोरकास्ट डिमांड, फोरकास्ट करते कैसे भैया, फोरकास्टिंग तो आपने बता दिया, अब ये तो बताओ फोरकास्ट करेंगे कैसे। तो इसमें दो मेथड्स होते हैं, टू अप्रोचेस होते हैं, क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्या भैया, ये तो थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं अभी तक आया नहीं, आई होप सो आ जाए, मतलब क्योंकि चैप्टर 2 भी एक बार टेस्ट किया था इंस्टीट्यूट ने, तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता, तो ये थ्योरी के लिए आप लिख के रख लो, थ्योरी लिख के रख लो, अगर आया तो आ जाएगा, नहीं आया तो भी बल्ले बल्ले है यार, कोई सीन नहीं है, ठीक है। चलो आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। ये दो मेथड्स आपको पता है, ये दो मेथड्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। दो मेथड्स थे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है भैया, क्वालिटेटिव मतलब जब पहले से ही हमारे पास डेटा अवेलेबल ना हो, जब डेटा ही अवेलेबल नहीं है तो भैया हम क्या प्रिडिक्ट करेंगे। आपने तो फोरकास्टिंग बताया था कि हम पास्ट डेटा देख लेंगे, आपकी ओएमएसएम की जो आपने बताया कि हम पास्ट से पता कर लिए, तो जब क्वालिटेटिव जब तब होता है ना जब हमारे पास पास्ट डेटा ही नहीं हो, ठीक है। क्वालिटेटिव मेथड्स आर बेस्ड ऑन, एक वन सेकेंड ना, क्वालिटेटिव मेथड्स आर बेस्ड ऑन जजमेंट, ओपिनियंस एंड एक्सपीरियंस रेदर देन न्यूमेरिकल डेटा। कोई डेटा नहीं है हमारे पास, कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, कोई प्रोडक्ट का भी डेटा अवेलेबल नहीं है इसमें। जब जनरली न्यू जब प्रोडक्ट होता है ना, बहुत एकदम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया मैंने, तब इसमें हमें चेक करना, जब हमारे पास कुछ डेटा ही नहीं है तब ये होता है, ठीक है। जब एकदम कोई डेटा नहीं है, एकदम प्रोडक्ट नया है, बेसिकली आज प्रोडक्ट को मैं मैन्युफैक्चर किया कल मार्केट में लाया, तो कैसे डेटा लेके आओगे भाई, वही बात है, ठीक है। चलिए इसमें तीन तरीके से होते हैं, ये तीनों एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चंस पे आ सकते हैं। चलिए आगे इसके आगे हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो एक पेज आप बस थ्योरी और सहन कर लो, बोलोगे भैया बोर कर रहे, थ्योरी में नींद आ रहा है, वेट वेट वेट, 89 मार्क्स का थ्योरी आता है यार, थोड़ा तो पेशेंस रख लो, 89 मतलब भैया बहुत है, ठीक है। आधे भी पास करोगे 40, बट पास नहीं होना है ना ओएमएसएम में, लाने की नहीं 80 मार्क्स। चलो तो आगे बढ़ते हैं, तीन इसके तरीके होते हैं। पहले डेल्फी, डेल्फी मतलब क्या होता है भैया, इट इज एन इरिटेटिव ग्रुप प्रोसेस, इरिटेटिव वहां भी पढ़ा था, रिपीटेडली मतलब कि कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, अगर फीडबैक मिला तो दोबारा जाके चेंज कर सकते हैं। चैप्टर 3 में ये कॉन्सेप्ट है, चैप्टर 3 में कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स स्टाफ एंड रिस्पोंडेंट्स आर कंसल्टेड, इसका मतलब क्या होता है भैया, मार्केट रेपिटेडली चेंज हो रहा है, मार्केट रेपिटेडली चेंज होता है, तो अब मार्केट बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, तो अब हमें कुछ तो लोग चाहिए ना, एक्सपर्ट्स चाहिए कि कोई हमें बताए। अब मेरा प्रोडक्ट नया है, फॉर एग्जाम्पल मैं ओएमएसएम पीसीए से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद का पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद का पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को तो कोई चीज चाहिए ना, कोई एक्सपर्ट चाहिए जो बताए मुझे कि भैया ऐसे नहीं आप ऐसे करो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लो अभी प्रणव सर नहीं रहते तो मुझे नहीं बताते कि भैया कैसे करना है, तो मेरे को तो सब कुछ बाई ओन करना पड़ता, तो मेरे को टाइम लगता ना, तो इसीलिए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट स्टाफ्स एंड रिस्पोंडेंट्स आर कंसल्टेड, कि भैया ओपिनियन उनका भी लिया जाता है कि भैया मैं सही कर रहा हूँ, क्या मुझे इस प्रोडक्ट पे कुछ चेंजेस लाने हैं नहीं लाने हैं। आई होप सो ओपिनियंस आर कलेक्टेड रिपीटेडली अंटिल अ कॉन्सिक्वेंसेस फोरकास्ट इज रीच, जब तक हम प्रॉपर फोरकास्ट नहीं कर देते, जब तक हम प्रॉपर एक नंबर्स तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हम लगातार रेगुलर बेसिस पे हम लेते रहेंगे उनसे कि भैया मुझे आप ये बता दो, भैया मुझे आप ये बता दो। एक स्टाफ से जाके पूछ रहे भैया क्या सही रिस्पांस आ रही है नहीं आ रही है, भैया सब कुछ सही हो रहा है नहीं हो रहा। यूज्ड व्हेन हिस्टोरिकल डेटा इज नॉट अवेलेबल, अभी जैसे बताया था कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है पहले का, मेरा नया चीज, नया मैंने ये पेन लॉन्च किया है, ठीक है, कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है, आज मैंने मैन्युफैक्चर किया कल सुबह आपको मार्केट में दिख रहा है, कोई डेटा ही नहीं है, तो एक्सपर्ट से ही पूछूंगा कि भैया जो पिछले बार ऐसे कॉम्पिटिटर्स ने बनाया था तो उनका प्रोडक्ट कैसा चला था, समझ में आया क्या। चलो आगे बढ़ते हैं, सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट, इसका मतलब क्या होता है भैया। अब इसका मतलब मैं बेसिक सा टर्म में बता दूं, हर एक एरिया में अलग अलग हम दे दिए, जैसे आप लोग कहाँ कहाँ से हो बताओ, ध्रुव का तो पता है इज फ्रॉम गुजरात, चलो गुजरात, आप गुजरात से हो, मान लो आपको गुजरात उस साइड का मैं आपको ये बना दिया, एक ये बना दिया
नॉर्थ जोन का अलग मैंने बना दिया, साउथ जोन का अलग बना दिया, ईस्ट जोन का अलग बना दिया, वेस्ट जोन का अलग बना दिया, सबको अलग अलग जोन का मैंने हेड बना दिया। ठीक है, सबको अलग अलग जोन का हेड बना दिया। हाँ ठीक है, चलो हेड बना दिया अलग अलग। अब मैं आपके पास जा जाके पूछ रहा हूँ कि भैया क्या चल रहा है इस जोन में। ठीक है, तो इसी का ग्रुप कंपराइजिंग मेंबर्स ऑफ कंपनी सेल्स फोर्स इज फॉर्म्ड। अलग अलग जगह पे मैंने ग्रुप बना दिया, अलग अलग जगह पे मैंने लोगों को बैठा दिया कि आप इस जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। सेल्स पर्सन आर आस्क्ड टू एस्टिमेट एक्सेप्टेड डिमांड इन देयर रिस्पेक्टिव सेल्स जोन। अब वो अपने जोन के बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे। अब ये नहीं कि ध्रुव है तो ध्रुव नॉर्थ का आके ले रहा, बोल रहा भैया मैं भी नॉर्थ में हूँ। नहीं नहीं, आपको जो डिपार्टमेंट का दिया है उस डिपार्टमेंट का आप लो। ठीक है, उस डिपार्टमेंट्स का आप एस्टिमेट लगा के दो मुझे कि कितना डिमांड आगे इन फ्यूचर होने वाला है, ताकि मैं ये पेन की प्रोडक्शन उस हिसाब से बढ़ाऊं। ठीक है, मान लो मेरा साउथ में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है क्योंकि साउथ के लोग तगड़े हैं, साउथ के लोग अच्छे बेच रहे हैं, तो मैं साउथ में ज्यादा फोकस करूंगा उन पे। इंडिविजुअल एस्टिमेट्स आर कंबाइंड टू अराइव एन ओवरऑल डिमांड। अब मैंने चारों जगह से बुला लिया, जैसे प्रकृति है उसको मैंने बोला, ध्रुव को बोला मैंने, और दो लोगों को बोला, तो उधर उधर से मैंने बोला। ठीक है, अब लड़ रहे लोग। अब यहाँ पे लोग लड़ रहे हैं कि मेरे को हेड बनाओ। भाई असली में मैं नहीं हेड बना रहा, प्लीज ना लड़े। वो बोल रहे भैया मेरे को हेड बना दो, मेरे को हेड बना दो। अरे भैया असली में बनाऊंगा तब तब लड़ना, अभी तो क्या भैया नाम है बस। ठीक है, ठीक है। तो अलग अलग जगह से मैंने इंडिविजुअल एस्टिमेट लिए, आपके मतलब आपके लेवल पे मैंने इंडिविजुअल एस्टिमेट लिया, एक एक करके लिया, ताकि मेरा ओवरऑल डिमांड फोरकास्ट हो सके, एक साल का चाहे एक महीना का, जितने का भी हम कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग जगह जोन से। ठीक है, यूजफुल बिकॉज सेल्स पर्सन आर क्लोज टू मार्केट। भैया ये यूजफुल क्यों? क्योंकि हर अलग अलग जगह पे आप जाके सेल्स कर रहे हो, तो आपको पता है कि हाँ भैया इस जगह पे ये बिक रहा है। ठीक है, यूजफुल बिकॉज सेल्स पर्सन आर क्लोज टू मार्केट। आप बहुत क्लोज हो। अब मैं यहाँ से देख के तो नहीं बता पा रहा हूँ ना, अच्छा मेरे को लग रहा है गुजरात बहुत अच्छा बिकेगा, मैं गुजरात में डाल दूं। अब मेरे को तो नहीं, आप लोग अब मार्केट को बहुत क्लोजली जाके देख के आए हो कि कौन सा प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, कौन सा को नहीं लाइक कर रहे हैं। समझ में आया क्या? सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट समझ में आ गया होगा, डेल्फी समझ में आ गया होगा। ये दो थ्योरी में आ सकता है ये क्वेश्चन, वैसे थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ज्यादा भी नहीं है, बट आप अपने बैकअप एंड के लिए लिख के रखो, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते एग्जाम में, डेट्स वाई। चलो अब सी में आते हैं, कंज्यूमर पैनल सर्वे। अब कंज्यूमर के जा जाके पूछ रहे हैं क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है गाइस? नहीं है भैया नमक। तो क्या आप अगले 3 महीने में लेने वाले हो एक टूथपेस्ट वाला नमक? तो ऐसे करके जा जाके पूछ रहे हैं कि क्या आप अगले 3 महीने में ये पेन यूज करोगे, क्या आप अगले 1 महीने में ये पेन यूज करोगे, आपको कभी काम आएगा कभी जीवन में, तो वही मैं बनाऊंगा। जा जाके कंज्यूमर से पूछ रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर इज सिलेक्टेड, किसी एरिया का एक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर को सिलेक्ट कर दिया जहां हर टाइप के लोग रहते हो। ये नहीं कि एक ही टाइप के लोग हैं, मेरे जैसे लोग हैं एक ही टाइप के, जिन्हें कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है, बट है जी रहे हैं, सर्वाइवल के लिए जी रहे हैं बस। ठीक है, तो वैसे लोगों से जाओगे जिनका मोह माया ही खत्म हो गया जिंदगी से, तो वो तो कुछ भी बोलेंगे नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो हर टाइप के लोग को बुला दिया, हर स्टेट के लोगों को, हर रीजन के लोगों को, हर बैकग्राउंड के लोगों को बुला दिया। ठीक है, कंज्यूमर आर आस्क्ड अबाउट देयर फ्यूचर परचेज प्लान्स। पूछा उनसे क्या आप लोगे, क्या आप टूथपेस्ट लोगे नमक वाला? बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सेज फ्यूचर डिमांड इज एक्सपेक्टेड। अब रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स आ गया। बोलो हाँ भैया नमक वाला ही तो टूथपेस्ट हम खोज रहे थे इतने सालों से, कहाँ थे आप? अब भी लेके आए हो नमक वाला टूथपेस्ट। चलिए ठीक है, सुटेबल फॉर कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री के लिए है भैया। आप किसके लिए बनाओगे? आप कौन सी इंडस्ट्री के लिए बनाओगे? इंडस्ट्रियल के लिए बनाओगे क्या? ये जो मैंने आपको आगे पढ़ाया था, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल का होता है उसके लिए। रॉ मटेरियल कैसा भी बनाओ, फाइनल प्रोडक्ट से मतलब है ना हमें। कंज्यूमर गुड्स अच्छा होना चाहिए, कंज्यूमर को पसंद आनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आएगा? इसे जाके पूछ रहे हैं कि भैया चाहिए ना आपको? नहीं चाहिए तो एकदम लगा दिए, एकदम बोले ले जल्दी यहाँ से जल्दी ले, मेरे को खाली करके जाना है। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। पता चला आप लोग दिल पे ले लिए। ये गुजरात में मैंने जिनको, भाई आप लोग गुजरात में स्टार्ट कर दो मेरा एमएसएम का लेक्चर बेचना। ठीक है, हाँ ठीक है। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन आज गए हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। इससे बहुत इंपॉर्टेंट, एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, फिक्स है 7 मार्क्स का क्वेश्चन। नहीं आया नाम बदल देना, नहीं आया तो भैया नाम बदल देना, सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात नो बकवास। इससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आया, नाम बदल देने का, बोलने का मास्टर बहुत खराब पढ़ाया, और आया तो फिर रिवर्स, फिर उसके बाद बोलने का बहुत तगड़ा पढ़ाया। ठीक है, चलो अब फिक्स बोल रहा हूँ तो पक्का। तो चलो ये तब प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, इसमें अपन 2 चीज पढ़ लेते हैं। देखो इसमें 2 चीजें, कैजुअल रिग्रेशन, इसमें टाइम सीरीज। TSCI आपने सुना होगा, ट्रेंड सीजनलिटी। ठीक है, उसके ये सब सुना होगा, ये अभी नहीं पढ़ेंगे, ये मतलब ये अभी ये देखो कैजुअल रिग्रेशन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर भी ये खत्म करते हैं, TSCI वाला कल करते हैं शायद।
अगर कल नहीं हो पाया तो परसों करते हैं, क्योंकि ये तो अपने को करना है, ये अपने को 1-1.5 लेक्चर्स लगेंगे इसको इसके क्वेश्चंस करने में। तगड़े तगड़े क्वेश्चंस लेके आए हूं, डोंट वरी। इतना कर लो, उसके बाद फिर प्रैक्टिस बैच आएगा, उसमें आप कर लेना, तो हो गया, बहुत इनफ है। इतना नहीं करना पड़ता जितना करा के दे रहा हूँ, ठीक है, इतना नहीं करना पड़ता। बट पास करने के लिए बेसिकली अगर आपको पास करना है तो इतना नहीं करना पड़ता, लेकिन पास से थोड़ा ज्यादा करना है, क्योंकि एग्रीगेट भी बनाना है ना यार, अच्छे मार्क्स आएंगे तो फिर अच्छी चीजें होंगी ना, तो इसीलिए इसलिए करके दूंगा। चलो अब आते हैं कैजुअल रिग्रेशन एनालिसिस में। इसके में क्या होता है भैया, ये फॉर्मूला है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये थ्योरी आपके लिए है, हर थ्योरी अब यहाँ से थ्योरी आती नहीं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अब भैया क्यों नहीं पढ़ाओगे, भैया थ्योरी आप नहीं पढ़ाओगे तो कौन पढ़ाएगा, पढ़ा रहा हूँ पापा। ये फॉर्मूला यहाँ पे टैटू बनवा लो, अगर यहाँ टैटू बन रहा है टैटू बनवा लो, जो करना है कर लो। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जहां लिखना है जहां लिखना है लिख लो, जहां आप डेली ये फॉर्मूला देख सको। डेली एग्जाम जब तक नहीं आता तब तक ये फॉर्मूला देखते रहना है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हर क्वेश्चन में इसका यूज है ना भैया, हर क्वेश्चन में यूज है। नहीं तो मैं क्यों बोलता आपको टैटू बनवाने के लिए, नहीं बोलता कि आप उसकी नाम की जाके टैटू बनवा लो। हाँ, उसके नाम के टैटू है तो उसके ऊपर बनवा लो, बट ये बनवा लो, ये 7 मार्क्स देकर जाएगा। कैसे कर रहे हो यार, 7 मार्क्स के लिए इतना नहीं कर सकते। चलिए अपन आगे आते हैं। ये फोरकास्ट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ये सब एक्स वाई वही सब चीजें हैं, ये आप घर पे पढ़ लो, नहीं भी पढ़ोगे तो कोई सीन नहीं है, ठीक है। चलो अब इसमें दो तरीके से होते हैं भैया, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। कौन से मेथड में, कैजुअल रिग्रेशन एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं, इसमें दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। अब भैया थ्योरी क्यों नहीं करा रहा है, भैया प्रैक्टिकल कराएंगे, एक एक चीज समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिकल करने के बाद आप आके इसको पढ़ना। बोलूंगा भैया हो गया, तो अभी थ्योरी में टाइम वेस्ट क्यों करना है। नींद आ गई है, आधे लौंडों को सुबह सुबह 9:30 बजे लौंडे सो रहे हैं मेरे, बताओ। हाँ सो रहे हैं सब, अब मैं क्या करूं बताओ, इसीलिए मेरे को प्रैक्टिकल में आना पड़ रहा है गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज 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 आप फोकस करो। चलो इसमें दो तरीके से होते हैं, एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है, ये सब अभी लिख के रखोगे आप, ठीक है। प्रैक्टिकल करने के बाद आपको सबका एक एक डिटेल में आपको मतलब समझाऊंगा, बट ये दो फॉर्मूला आप देख लो। इनडायरेक्ट में भी ये दो फॉर्मूलेज हैं, अच्छे अच्छे फॉर्मूलेज हैं, करना है मतलब सब कुछ करना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आते हैं, क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में अपन आ सकते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बाद ये पूरा पोर्शन आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी कि भैया ने यार पढ़ाया नहीं यार, अब कैसे करेंगे यार, नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, चिल 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 हो जाएगा। बट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आते हैं, उसके बाद एक एक करके प्रैक्टिकल बनाते बनाते समझेंगे, फिर थ्योरी का क्या है यार, थ्योरी तो आप खुद भी समझ जाओगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, तो इसको अपन लास्ट में करेंगे। ये सब फॉर्मूला बोलेंगे भैया इतना हेवी हेवी फॉर्मूला, भैया मैथ से ही बचने के लिए तो कॉमर्स लिया, आप मैथ ही पढ़ा रहे हो, क्या कर सकते हैं, वक्त वक्त का खेल है दोस्त, वक्त हमारा ना रहा तो फिर किसका रहेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 से अपन स्टार्ट करते हैं, और आंसर नहीं देखना है, आंसर उनके लिए है जो, आंसर उनके लिए जो ओनली बुक खरीदे, सॉरी हाँ, जो बस बुक खरीदे हैं। आपने पूरा पैसा दिया, आपने पूरा पैसा 5,000 रुपए दिया है लेक्चर के, आपने पूरे पैसे दिए ना लेक्चर के, तो फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आपने पूरे पैसे दे दिए लेक्चर के, तो आपको तो टेंशन ही नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आपने पूरे पैसे दे दिए लेक्चर के, 5,000 रुपए दिए, 1,000 में बुक मिलता है, अगर आपको बुक ही लेना था 1,000 रुपए की बुक लेके कर लेते, बट आपने पैसे दिए, तो अभी आंसर्स नहीं देखना है, बस क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। चलो 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 रेडी रेडी, चलो प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2। सीक्यू का मतलब क्या होता है भैया, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2, ओके। आई होप सो स्टार्ट कर सकते हैं, 1 सेकेंड। चलो स्टार्ट करें कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2 से। आंसर्स नहीं देखने आप, आंसर्स अब मैं कैसे करूं यार, इसको छुपा भी नहीं सकता। चलो इधर अपन सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। चलो अब अपन अच्छे से हाथ से लिख के सॉल्व करेंगे, जिनके पास नोटबुक नहीं है, जो बस चिल कर रहे थे, वो प्लीज नोटबुक निकाल ले, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक, छोड़ो मैं लिखवाते टाइम पानी पी लूंगा। चलो आई होप सो सब रेडी होंगे। अब भैया क्वेश्चन नंबर 2 तो पहले पढ़ा तो दो पहले, ठीक है पहले पढ़ा देता हूँ, ठीक है। चलो फ्रॉम द फॉलोइंग टाइम सीरीज डेटा, टाइम सीरीज डेटा मतलब क्या होता है भैया, टाइम कुछ दिया हुआ है, उसका हमें डेटा दिया हुआ है, टू सेल प्रोजेक्ट फॉर सेल्स फ्रॉम नेक्स्ट ईयर्स, हमें 2023 तक सेल्स दिए हैं कि इतना 2023 तक सेल्स हुआ, 92,000 है, यहाँ पे 3 और है, ठीक है, इतना यूनिट सेल किया हमने। आगे 2024, 2025 एंड 2026 में हम भैया कितना सेल करेंगे, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भैया, बता रहे हैं पहले ही, अभी वेट करो थोड़ा। चलो अब हमारे पास दिया क्या है, ईयर दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है 2017 से लेकर 2023 तक, और हमारे पास सेल्स दिया हुआ है। अब सेल्स मतलब क्या होता है भैया, वाई। अब यहाँ आप नीचे मत देखो, अब क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, आई होप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो, आप समझ नहीं आएगा अभी यार, समझ नहीं आएगा अभी, कैसे समझ में आएंगे यार, अभी क्वेश्चन पढ़ा नहीं आंसर समझ नहीं आया, अरे कैसे, मतलब कैसे लोग, कितना पेशेंस कहाँ है आपका भैया,
कौन लिख रहा है समझ नहीं आया? अभी अभी कहाँ बनाने के बाद ना आप बताओगे भैया समझ में नहीं आया। अभी कोई कैसे बोल सकता है भैया समझ नहीं आया? अभी तो मैंने क्वेश्चन भी पूरा नहीं किया था, वहां से उधर से आ रहा है समझ नहीं। चलो अब अपन देखते हैं, पहले अपन ईयर्स लिखते हैं एक साइड से। चलो अब मेरे साथ आप लोग लिखोगे, थोड़ा सा हैंडराइटिंग मैनेज करते हुए लिखोगे। हैंडराइटिंग की तारीफ आ रही थी, बट बाय द वे बहुत मजा आया। फाउंडेशन वाले लोग नहीं करते तारीफ, उनको कदर ही नहीं है मेरी। आप लोग करें। चलो लिखते हैं गाइस। चलो 2017 से लेके कितना है 2023 तक है, ठीक है। चलो साथ साथ लिखोगे, नहीं लिखोगे तो फिर कोई सीन नहीं है। रिकॉर्डेड वालों आप साथ साथ लिख लेना, लाइव वाले निकम्मे ही हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। एंड 2023 पहला काम क्या है भैया? पहला काम हमें करना क्या है? क्वेश्चन देखते ही आपको गिनना है कि जो हमारे ईयर्स हैं वो ऑड नंबर में है या इवन नंबर में है। क्वेश्चन आए और एकदम गिनना स्टार्ट कर देना है कि ऑड में है या इवन में है। क्यों भैया ऐसे? बता रहा हूँ वेट। चलो अब क्वेश्चन आए, गिनना है हमें ऑड है कि इवन है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर कौन सा है भैया? ऑड है। अब ये कोई बोलेगा क्या इवन है? इतना तो बेसिक आना चाहिए ऑड इवन वाला, ठीक है। हाँ चलो ऑड है ये, चलो ये समझ में आया फाइनली। फाइनली ये समझ में आ गया। चलो अब बेसिक से अब ऑड है। ऑड है भैया तो आपका एक काम आसान हो गया। ऑड जैसे आया खुश हो गया। आप बोलो आसान कैसे हो गया? क्योंकि भैया पहला क्वेश्चन कराना हो ना, आसान ही कराऊंगा, हार्ड तो कराऊंगा नहीं। अब हमें देखना है, अब हमें लिखना है भैया, क्या लिखना है? अब हमें लिखते हैं, अब इसका यूनिट्स लिखते हैं, मतलब सेल्स लिखते हैं। सेल्स हमेशा वाई से डिनोट होता है। सेल्स हमेशा वाई से डिनोट करना है, लिख के रख लो। सेल्स हमेशा वाई से डिनोट करना है, चाहे कोई भी डेटा है, चाहे कार का डेटा हो, चाहे कुछ का भी डेटा हो, वाई से डिनोट करना है। लिखते हैं 80 90 92, 80 90 92, 83 94 99 एंड 92। आई होप सो समझ में आएगा। हैंड राइटिंग समझ में आ रहा है? स्पीड लिख रहा हूँ डेट्स वाई की। बोलो तो स्लो लिखूंगा, अच्छे से लिखूंगा क्या? आई होप सो हैंड राइटिंग समझ में आ रहा हो। समझने इतना भी खराब नहीं है जितना आप लोग एक्टिंग कर रहे हो, ठीक है। चलो 94, कुछ कुछ मैं गलत लिख दिया हूँ, उसको मैं सुधारना चाहूंगा। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। ईयर्स दिया हुआ है, सेल्स का ये दिया हुआ है, आई होप सो समझ में आ गया। अब वाई दिया हुआ है। अब वाई दिया हुआ है तो भैया पहले एक्स निकालना होगा। एक्स और वाई तो बहुत पहले से साथ साथ आती है ना भैया, एक्स कैसे निकलेगा? अब यहाँ खेल होता है ना, ये तो भैया क्वेश्चंस की चीजें आपने उतार दी, खेल असली यहाँ स्टार्ट होगा। अब आपको ध्यान से देखना है, एक भी मिनट नजर इधर उधर हुआ, पूरा ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। 1 मिनट तक नजर मेरे पे बना के रखो, एकदम सीधे आंखें गड़ा लो मेरे मुझ पे, ठीक है। अब क्या करना है भैया? अब पहले हमें देखना है, इसमें ऑड है। ऑड है तो इसमें मिडिल ईयर मिल जाएगा। मिडिल ईयर कौन सा है गाइस? मिडिल ईयर आप बताओ, इसमें मिडिल ईयर कौन सा है? 2020 भाई, मिडिल ईयर 2020 हुआ ना, 3 ऊपर 3 नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे, मिडिल ईयर मैंने बोला था। मिडिल ईयर कौन सा है ये फाइंड करना। ऑड नंबर हुआ तब, इवन हुआ उसका अलग कॉन्सेप्ट है, उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले ऑड हुआ तो मिडिल नंबर पहले खोजना है, मिडिल ईयर, ठीक है। मिडिल ईयर ये हमने खोजा, इसको आपको प्यार से आके जीरो कर देना है, ठीक है। प्यार से आके आपने जीरो कर दिया, इसको आके समझ में आ रहा है? आई होप सो समझ में आ रहा होगा, यहां तक समझ में आया? जीरो, मिडिल ईयर को हमेशा जीरो रखते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है क्या है कुछ नहीं, बस मिडिल ईयर जीरो रखना है। ऑड नंबर्स आए तो, ऑड नंबर्स आए जीरो रखना है मिडिल नंबर, ठीक है। अब जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाओगे, 2020 से नीचे चल रहे हो, मतलब पीछे जा रहे हैं, पीछे जैसे जैसे जाओगे माइनस करते जाओगे, -1 -2 -3। 2016 रहता तो -4, 2015 रहता -4। जितना ऊपर जा रहे हो उतना एक एक माइनस करेंगे, ठीक है। एक एक नंबर माइनस करेंगे, ज्यादा नहीं करना है। क्यों नहीं जा करना है? एक नंबर, एक यहां से ईयर चेंज हो रहा है, एक नंबर माइनस करेंगे। इवन में ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, इवन का दूसरा कॉन्सेप्ट है वो आगे पढ़ेंगे। अभी आप ऑड पे फोकस करो, ठीक है। ये समझ में आया? जीरो से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे माइनस करते जाएंगे। अब हमें नीचे आना है, 2021 में आना है। बेसिक सा है कि अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक प्लस करते जाएंगे भैया। क्या समझ में आया? प्लस क्यों करेंगे समझ में? आगे चलते जा रहे प्लस करेंगे, पीछे चलते जा रहे माइनस करेंगे। मिडिल ईयर को हमेशा जीरो रखेंगे। 2020 मिडिल ईयर है, उसको जीरो रख दिए, ठीक है। अब चलिए +1 +2 +3। आई होप सो यहां तक समझ में आ गया हो। अब कुछ लोग आंसर देख के टोटल बता रहे, क्योंकि इतने जल्दी तो पॉसिबल नहीं कि भाई आप सॉल्व कर लो आंसर। देखो भाई, जिनके पास बुक मिल गया वो बस बुक के लिए है, कि वो बुक बना के, हमारी जो नॉर्मल्स बुक जो लोग खरीदते हैं उनके लिए है। आपने 5000 के लेक्चर लिए ना, 5000 के लेक्चर्स, तो क्यों वेस्ट करो भैया? समझा रहा हूँ, समझाने दो। क्या गलत बोल रहा हूँ? बता दो गलत बोल रहा हूँ तो बोल दो। अब भैया इतने मेहनत से आपने लेक्चर्स खरीदे, चलो ठीक है। अब एक्स निकल गया भैया, एक्स निकल गया। अब इसका टोटल निकालो, ई समीशन ऑफ वाई निकालो और समीशन ऑफ एक्स निकालो। ये टोटल बताओ मेरे को निकाल के जल्दी। हाँ चलो इधर रख लूँ कैलकुलेटर थोड़ा। चलो बताओ जल्दी जल्दी।
कितना टोटल आ रहा है। और देखो आंसर देखोगे, कुछ आप मेरा नहीं करोगे, बट मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूं कि आंसर मत देखो, खुद से सॉल्व करो यार, मजा आता है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। एक बार बन गया, मैं आज एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, आपको बहुत मजा आएगा कि क्या भैया क्या पढ़ाया आपने, मजा आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 90 प्लस 92 प्लस 83, चलो वेरी गुड गाइस, टोटल 630 या वेरी गुड, वेरी गुड। वाई का टोटल आ रहा है हमारा 630। एक्स का बताओ, एक्स का टोटल बताओ। एक्स का टोटल हमेशा जीरो आता है। अब हमेशा जीरो, अगर ये जीरो नहीं आया तो आप एक बार फिर से चेक करना, यही कॉन्सेप्ट है। इसीलिए हमने, अगर मान लो इधर 2024 रहता तो यहाँ हम +4 करते, ऊपर कुछ नहीं रहता तो हमारे पास +4 आता, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता। क्योंकि ये हमेशा समीशन ऑफ एक्स जीरो आना चाहिए, हमेशा हर एक क्वेश्चन में, चाहे वो ऑड का क्वेश्चन हो चाहे इवन का क्वेश्चन हो, हमेशा समीशन ऑफ एक्स आप चेक करना, जीरो आएगा। जीरो नहीं आया मतलब गड़बड़ है बाबा, वैसे क्वेश्चन ही नहीं आता एग्जाम में। आप अपनी तरफ से गलती मत करना, आप देख लेना मिडिल नंबर कौन सा है, उसके बाद ही बढ़ाना। मिडिल नंबर को जीरो ही इसलिए रखा जाता है क्योंकि ऊपर भी सेम हो नीचे भी सेम हो। ठीक है, तो समीशन ऑफ एक्स हमेशा जीरो आएगा। आई होप सो समझ में आ गया। 2024 नहीं है क्वेश्चन में, मैंने एग्जांपल के लिए बताया था बाय द वे। क्वेश्चन तो एटलीस्ट खोल ही सकते हो यार आप लोग, क्वेश्चन खोल के रख लो। अब बोलोगे आंसर दिख जाएगा तो मत खोलो, मेरे साथ बनाओ फिर। ठीक है, अब भैया इसके आगे क्या, इसके आगे चलो भैया ये कर लिए। अब इसके आगे हम अपन फॉर्मूला लिखेंगे, जो फॉर्मूला का मैंने टैटू कराने बोला था आपको। टैटू कराने कौन से फॉर्मूला को बोला था, y = a + bx। ठीक है, y = a + bx। अब इसके ऊपर आप लिखोगे रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ऑफ y ऑन x। ठीक है, ये लिखोगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, इसके ऊपर लिखोगे। उसके बाद ये फॉर्मूला लिखोगे और इस फॉर्मूला को आप हाईलाइट कर दोगे। भैया हाईलाइटर ये कौन सी चीज है, हाईलाइट करोगे ये फॉर्मूला को। नोटबुक में अगर आप ये लिख रहे हो, बुक में भी हाईलाइट करो, नोटबुक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर चीज में यूज होता है। अब भैया चलिए, ठीक है चलिए, y मतलब सेल्स है, y मतलब सेल्स है, हम समझ चुके हैं। भैया ये ए बी मतलब क्या है, ए बी मतलब ये है कौन सी चीज, ए बी है क्या चीज। ठीक है, अब ए का फॉर्मूला हम लिखेंगे समीशन ऑफ y बाई n, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब b का फॉर्मूला हम लिखेंगे समीशन ऑफ एक्स वाई, याद रखिएगा समीशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्या क्या भैया, अब देखो, अब मैं थ्योरी में जाके एक बार आपको समझा दूं, ये दो फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो थ्योरी जो इनको नहीं पढ़ा है, जो स्ट्रेस ले रहे थे भैया थ्योरी आप नहीं पढ़ा है क्यों नहीं, आई होप सो समझ में आ गया होगा। चलिए देखेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या क्या भैया, ईयर्स मिल गया, वाई हो गया हमारा, चलो वाई का काम हो गया, एक्स का काम हो गया। अब भैया ये हमें कैसे, एन कैसे मिलेगा, एन तो चलो यहाँ से मिल जाएगा 1 2 3, एन = 7। ठीक है, तो भैया ई वाई हमारे पास है 630, ई वाई है ना हमारे पास यहाँ 630, एन हमारे पास है 7, तो क्या हमारा ए निकल जाएगा, ऑब्वियसली ए निकल जाएगा। ए निकाल के बताएंगे, चलिए ए निकाल के बताइए। एक सेकंड ना, 630 डिवाइडेड बाई 7, 90, 90 आ रहा है सबका, 90 आ रहा है, आई होप सो 90 आ रहा होगा सबका, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब भैया ई एक्स वाई तो हमारे पास है ही नहीं भैया, तो निकाल लेंगे एक्स वाई। चलिए एक्स वाई, एक्स इंटू वाई करेंगे, चलिए करिए। 80 - 240 - 180, माइनस का साइन रहेगा, हाँ बिल्कुल माइनस का साइन रहेगा। 0 इंटू ये जीरो ही होता है, आपको पता होगा, इतना बेसिक मैथ्स तो, आई होप बेसिक्स मैथ तो आते होंगे भैया। जो हमारा ओरिएंटेशन लेक्चर था उसमें लोग कह रहे थे मैथ्स नहीं आते, मैथ नहीं आते, बेसिक तो आते होंगे ना, बेसिक आती है आपको। चलिए तो 94 94 99 2 जा 198 99 जा 276, आई होप सो ये सही है। बिना कैलकुलेटर किया हूँ, कर लेता हूँ एक बार कैलकुलेटर, गलत हो जाएंगे बच्चे बोलेंगे कैसा मास्टर है यार। चलिए इसको ऐड करके बताइए, माइनस को माइनस ही लिखेंगे, हाँ माइनस को माइनस ही लिखेंगे। अब भैया 80 - 3 करोगे तो 240 आएगा ना, इंटू -3 -240 आएगा। चलो चलो एक बार जल्दी से बताएंगे। ये माइक की तार बहुत परेशान कर रही है, 1 सेकेंड ना गाइस, सॉरी फॉर इट, बट चलो एक बार कैलकुलेशन करके बताएंगे कितना आ रहा। 56, क्या 56 आ रहा है, एक मिनट चेक कर लो, चैट्स पे मैं बहुत कम भरोसा करता हूँ, भरोसा आपको खुद बनाना होगा। चलिए 56, वेरी गुड। चलिए एक एक वन टाइम का भरोसा आप लोग जीत चुके हो, ऐसे धीरे धीरे भरोसा बनाते रहना। चलो ई एक्स वाई कितना आ रहा है हमारा, समीशन ऑफ एक्स वाई हमारा 56 आ रहा है, प्लस में आ रहा है 56, प्लस में आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव में आता तो आगे चल के वो भी डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव में आएगा तो क्या करेंगे, अभी पॉजिटिव में आया है। चलिए अब हमें क्या चाहिए भैया, एक्स स्क्वायर भी तो चाहिए भैया, एक्स स्क्वायर निकालेंगे। चलिए चलिए एक्स स्क्वायर निकालिए लेडीज एंड जेंटलमैन, एक्स स्क्वायर। अब माइनस माइनस 2 बार इंटू करेंगे प्लस हो जाता है, तो 9 4 1 0 1 4 9,
9 4 40 to 15, सॉरी 9 4 13 1 14, 28 आ रहा है। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर आई थिंक 28 आ रहा है। फॉर्मेटिंग के साथ फॉर्मेटिंग समझ आ रहा है यार। फॉर्मेटिंग अब इसमें टेबल नहीं बनाऊंगा, टेबल आप एग्जाम में बनाना यार। नहीं भी बनाओगे ऐसे भी लिखोगे तो नंबर आता है एग्जाम में। और थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है यार। टेबलेट है, आपकी नोटबुक है, आपकी नोटबुक में प्रॉपर लाइन वाइज दी हुई है यार। अब मेरे पास टैबलेट है, मेरे को खुद यहाँ से ऐसे जा रहा है वैसे रॉकेट लॉन्च हो रहा है। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। अब भैया अब बी का भी सारा निकल गया, बी का भी सारा निकल गया। समीशन ऑफ एक्स वाई 56 है, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर 28 है, बी भी 2 निकल गया भैया। अब ए भी निकल गया भैया, आगे करना क्या है भैया? आगे तो बताओ भैया, आगे तो बताओ। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? एक भी क्वेश्चन में डाउट है? फिर से मैं समझा रहा हूं, पहले क्वेश्चन देखते ही काउंट करना है कि वो ऑड है या इवन है। ऑड हुआ, जैसे ऑड दिखा मिडिल टर्म को एक्स 0 लेना है। क्यों 0 लेना है? क्योंकि समीशन ऑफ एक्स हमेशा 0 आना है हमारा। मिडिल लेंगे तभी ऊपर भी उतना ही माइनस करेंगे, नीचे भी उतना ही माइनस करेंगे। समीशन ऑफ एक्स 0 आना चाहिए हमारा। मेन मोटिव क्या है? समीशन ऑफ एक्स को 0 लाना। तो अब आगे चलेंगे, फिर टू अब यहां से स्टार्ट करेंगे। 0 से जितना ऊपर जाएंगे उतना माइनस, मतलब पीछे साल पे जा रहे हैं ना, 2019 पे जा रहे हैं, उतना माइनस, -1 -2 -3। 21 से जितना नीचे आ रहे हैं 20 से उतना प्लस करेंगे, +3 तक कर लेंगे। समीशन ऑफ एक्स हमारा 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई निकालेंगे। एक्स वाई क्यों निकालें? क्योंकि ये बी फॉर्मूला में काम आएगा, एक्स स्क्वायर भी बी फॉर्मूला में काम आएगा। अब अपन ये फॉर्मूला पुट किए, इट्स नॉट अ बिग थिंग, इट्स नॉट अ बिग डील कि आपको फॉर्मूला में पुट करना। तो ये तो बहुत बेसिक्स है भैया। भैया आप बोले थे बेसिक से पढ़ाएंगे यार, ये तो बेसिक से भी नहीं है। फॉर्मूला में पुट तो कर लिया होगा आप लोगों ने। कोई किसी को कोई भी डाउट है प्लीज पूछ सकता है। नेगेटिव रहा तो प्रॉफिट नेगेटिव में आ रहा है, आगे चल के वो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी भैया एक आपको ये खिला रहा हूं, आप बोल रहे हो पूरा खिला दो एक बार में। एक बार में पूरा नहीं खिला दूंगा, हजम नहीं होगा, फिर वही हो जाएगा आपको सुबह सुबह। अभी देख लो, ये चैट ही ऐसी हो गई है मेरी, चैट गंदी चैट हो गई है मेरी। अभी बताया यहाँ +56 है, नेगेटिव रहता तो क्या होता? अभी बोला आप आगे बताऊंगा, ठीक है आगे बताऊंगा यार, चिल यार। ये अभी अभी मैं नेगेटिव वाला बताने लगू आप कंफ्यूज हो जाओगे और। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्या? आगे बढ़ सकते हैं। अब भैया यहाँ पे हो गया y = a + bx। ए आ गया, बी आ गया भैया, एक्स हमारे पास आया नहीं है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया। रिग्रेशन इक्वेशन आ गया। अब ये इसको क्या होगा? ए कितना आया? 90 + बी कितना आया? 2x। इसको थोड़ा ब्रैकेट में डाल दीजिए। क्यों आ गया आपको समझ? ये समझ में आ गया। ये रिग्रेशन इक्वेशन हमारा बन गया, रिग्रेशन इक्वेशन हमारा बन गया। ये प्रॉपर रेडी है रिग्रेशन इक्वेशन हमारा, ठीक है। नोटबुक ये वाला लिखना है एग्जाम में, ये वाला मैं प्रॉपर लिखवा के भी दे रहा हूँ, मतलब ऐसे लिखना है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y और x, फिर फॉर्मूला, फिर x y a b निकालनी है, फिर आपको लिखना है रिग्रेशन इक्वेशन = y = 90 + 2x। ये नोटबुक में बहुत हेंस वेंस दिया है, इतना मतलब बुक में, सॉरी उतना मैंने मॉड्यूल से डाला, क्योंकि जो लोग बस बुक खरीदेंगे वो मॉड्यूल चेक करेंगे, यहाँ मेरा एक्सप्लेनेशन वो नहीं देख पाएंगे। डेट्स वाई उनके लिए बस दे दिया है कि भैया वो आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लो, ठीक है। मॉड्यूल में भी कुछ कुछ ऐड किया है, तो वो ऐड करके दिया है, वो आपको चेंजेस दिख रहे होंगे। चैप्टर 1 चैप्टर 2 आपने पढ़ा हुआ है मेरे साथ, तो चैप्टर 2 अभी आप पढ़ ही रहे हो। चलो आई होप सो क्लियर होगा ये, यहां तक समझ में आया। अब हमें निकालना क्या है भैया? क्वेश्चन में कौन से साल का बोला है? नेक्स्ट 3 ईयर्स। अब नेक्स्ट 3 ईयर्स, ईयर्स में हमने क्या बोला था शुरुआत में? y = ईयर्स। तो नेक्स्ट 3 ईयर्स 2023 तक दिया है, तो 2024 थोड़ा नीचे लिखेंगे, जहां से y लिखेंगे वहां थोड़ा 2024 को नीचे लिखेंगे। ईयर 2025, ईयर 2026, ये 3 साल का हमें निकालना है, ठीक है। ए 90 रहेगा, यहां भी 90 रहेगा, यहां भी 90 रहेगा। समझ में आया 2024 का। अब 2, अब भैया x कहां पे है? x हमारा तो ये है भैया, x ये है, x ये दिख रहा है ना आपको, x ये। तो भैया जब 2024 आएगा तो यहां क्या आएगा? +4 आएगा कि नहीं आएगा? 2024 आया तो यहां +4 आएगा कि नहीं आएगा? गाइस जल्दी, यहां अगर 2024 आया तो यहां +4 आएगा। समझ में आया? यहां 2024, मान लो यहां 2023 पे हम अगर +3 लिखे हैं x और ये y है, तो 2024 में +4 आएगा ना, यहाँ पे इसके नीचे +4। और अगर भैया 2016 का निकालना रहता तो -4 करते। 2016 का अगर इसके ऊपर हमें निकालना रहता तो हम यहाँ -4 लिखते। समझ में आया? जितने ऊपर जाएंगे उतने माइनस, जितने नीचे आएंगे उतने प्लस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइज? बहुत स्लो जा रहा हूं, बहुत स्लो, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऐसी बात नहीं। एग्जाम कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। आप PYQs उठा के देख लेना, आप MQP उठा के देख लेना, कई बार ये क्वेश्चन टेस्ट किया है, इसीलिए इतना स्लो जा रहा हूं, ठीक है। चलो अब आप देखे होंगे कि अब यहाँ पे 2x कितना है? यहाँ 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2024 का निकालना है हमें। 2024 इसके नीचे आएगा 2024, ठीक है। अब फिर
25 कर सकते हैं क्योंकि 2025 का निकालना है, फिर एक साल नीचे, फिर 2026 का निकालना है तो 6 यहाँ कर देंगे। चलिए अब टोटल निकालेंगे गाइज आप लोग प्लीज। 4 टू जा 8, 98, 98, 5 टू जा 10, 100, 32, 112। क्या भैया ऐसे ही, ऐसे ही? ये तो भैया मैंने निकाल लिया। हाँ वेरी गुड, जो 98, 100 एंड 112, वेरी गुड, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो चलो, अब भैया ये क्या कंप्लीट हो गया क्वेश्चन? क्या भैया इतना इजी क्वेश्चन है? बिल्कुल इतना इजी क्वेश्चन है, बट ये कंप्लीट नहीं हुआ। बहुत जरूरी चीज जिसके चलते एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा अगर आपने यहाँ यूनिट्स नहीं लगाए तो। यहाँ पे आपने क्वेश्चंस में पढ़ा होगा, यहाँ 3 जीरो ऑलरेडी था पहले से, या 3 जीरो उसके बाद यूनिट्स था, तो ये आपको भी लगानी होंगी। आप ब्रैकेट में डालो, आप जैसे भी डालो, बट आपको डाल के यहाँ यूनिट्स लिखना होगा। 1 से 2 मार्क्स काट लेंगे, वो एग्जामिनर के ऊपर है वो कितना दयालु है, बट मार्क्स कटेंगे, 1 या कटेंगे या 2 कटेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट्स लिखना। सो एग्जाम में मत भूलना, एग्जाम में मत भूलना, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, ऐसे मत करो प्लीज। चलो आई होप सो ये दिख रहा होगा आपको। चलो लिखो आप, लिखो आप, ये क्वेश्चन उतारो। रिकॉर्डेड वालों आपने लिख लिया होगा, मैंने आपको साथ साथ ही बोला था, बट समझ रहे होंगे आप, तो आप पॉज करके लिख लेना, क्योंकि लाइव वाले हमारे नालायक हैं, वो नहीं लिखे होंगे। चलो तब तक मैं पानी पीता हूँ, आप लोग चलो जल्दी जल्दी लिखेंगे। आज हैंड राइटिंग अच्छी लग रही, मतलब कल अच्छी नहीं लग रही थी? मतलब तुम लोग इतने निकम्मे हो कि आज की तारीफ करोगे, कल की नहीं करोगे। अच्छा चलो, एक एक चीज और, एक चीज और यहाँ मैं बताऊंगा। अगर यहाँ पे y 2016 का निकालना रहता तो क्या होता भैया? y 2016 का निकालना रहता तो क्या होता? चलो यहाँ पे 90, a तो 90 ही रहता, b भी फिक्स रहता, यहाँ पे क्या आता भैया? -4 आता, तो -8 आ गया ना। 90 - 8, 90 - 8 कितना आ जाएगा? 82 यूनिट्स। अब पता चला कि अगर पहले का निकालने दे तो माइनस क्यों करते हैं, अगर आगे का निकालने दे तो प्लस क्यों करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया गाइज? चलो एक बार इसको आप उतार लो शुरुआत से। 2016 वैसे क्वेश्चन में नहीं दिया है, मैंने आपके नॉलेज के लिए बताया है, तो आप उसको उतार भी सकते हो, नहीं भी उतार सकते हो। चलो ये कॉपी कर लो आप, ये मत कॉपी करना, ये काम की चीज नहीं है, बस समझाने के लिए दिया था। यहां से कॉपी करो, ठीक है? वैसे ही जैसे मैंने लिखवाया है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ऐसे करते करते चलो लिखोगे आप, जल्दी लिख लो गाइज। चलो लिख लिया, आई होप सो यहाँ तक हो गया होगा। आगे आओ, ये लिखो, ये लिखो ए बी नीचे बना देना। मेरे पास थोड़ा जगह की रिस्ट्रिक्शंस थी, इसलिए मैंने वहां पे बनाया एग्जाम में, बट आप ए के बाद नीचे बी बनाना, ठीक है? चलो आई होप सो लिख लिया होगा आपने। हो गया क्या? रिकॉर्डेड वालों पॉज करके लिख लिया होगा आपने प्लीज। चलो तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या आपको? ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या आपको? ये देखो पूरा दिख रहा है क्या आपको? विजिबल है स्क्रीन में ये लाइव चैट? प्लीज आंसर, विजिबल है क्या ये आपको चैट में? हाँ, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, अभी तक आप यहीं पे हो? रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, y इक्वल टू a प्लस बी। एग्जाम में भी पूरा लिखना है, ऐसे ही ऐसे ही लिखना है पूरा आपको, सेम टू सेम फॉर्मेट में, ईयर्स y x x y x स्क्वायर, ठीक है भैया? मॉड्यूल में तो पहले एक्स वाई लिखा था भैया, मैंने फॉर्मेटिंग जब जब जो जो काम आया तब मैंने आपको समझाते हुए लिखा है, ठीक है? जब जब जो जो काम आया मैं समझाते हुए लिखा है, ठीक है? देख लो अब यहाँ पे मॉड्यूल में भैया एक्स स्क्वायर पहले है, आप एक्स स्क्वायर बाद में लिखा है, क्यों ऐसा? ये आपको समझ में आएगा जब आप खुद से बनाओगे तो, जब आप खुद से बना लोगे ये क्वेश्चन तो। चलो एक बार फिर से मैं ये रिपीट करता हूँ गाइस, चलो एक बार फिर से मैं ये रिपीट करना चाह रहा हूँ। पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ते ही हम ईयर्स का काउंट करेंगे कि कितने ईयर्स का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अगर वो ऑड में है तो ऑड में आंख बंद करके हमें मिडिल ईयर को हमें जीरो करना है। जीरो क्यों करना है? क्योंकि समीशन ऑफ एक्स हमारा हमेशा जीरो आना चाहिए, ताकि मिडिल ईयर हमारा जीरो है, उसके ऊपर भी उतने नंबर्स हों, उसके नीचे भी उतने नंबर्स हों। और जैसे हमने इसको जीरो किया, उसके जितने ऊपर के नंबर हैं उसको हम माइनस में पुट करते जाएंगे, -1 -2 -3, और जितने उसके नीचे के नंबर है उसको हम प्लस में पुट करते जाएंगे, +1 +2 +3। ओके, अब जैसे ही समीशन ऑफ एक्स आ जाएगा हम निकाल लेंगे उसका a प्लस वाई, रिग्रेशन इक्वेशन लिखेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो x का रिग्रेशन इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू a प्लस बी एक्स।
ए तो हमारा निकल जाएगा ई वाई बाई एन, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमारा 630 है, समीशन ऑफ वाई बाई नंबर ऑफ टर्म, तो 90 आ गया। बी निकालने के लिए हमें ये दो डेटा की जरूरत है, ई वाई बाई एक्स स्क्वायर। तो ये दो डेटा हम निकालेंगे। समझ में आया क्या? समझ में आ गया क्या? चलिए, आई होप सो समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बहुत बेसिक से गए हैं। चलिए देख लीजिए आंसर से, एक बार आप मिला सकते हैं मेरे बुक से भी कि सही है। चलो आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। भैया ऐसे लिखना है एग्जाम में, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है एग्जाम में। ये थोड़ा ह्यूमन फॉर्मेटेड है, ठीक है? जो मन करे वो लिख दो आप, आपका एग्जाम है यार, ठीक है? ये आपको थोड़ा मैंने इजी वे में लिख के दिया है, बट ये थोड़ा है हेंस रिग्रेशन इक्वेशन ये वो, तो थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड, सही दोनों है, ऐसे बात नहीं है। बुक में एक है, नोटबुक में है, तो आप दोनों लिख सकते हो। यहाँ पूरा रिग्रेशन लिखना, रिग्रेशन इक्वेशन। यहाँ जो मैंने आधे आधे लिखा है रिग्रेशन इक्वेशन, क्योंकि मेरी आदत है वो आधे लिखने की, इसीलिए। चलो ये पूरा लिख लेना एग्जाम में, बट चलो आई होप सो आपने लिख लिया होगा। आई होप सो ये आपका डन है, डन है गाइज, गाइज इन लाइव चैट प्लीज, डन है क्या? चलिए आ जाइएगा। चलिए अब डन है तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन विथ क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं अपन, ठीक है? क्या क्वेश्चन नंबर 3 में आ सकते हैं गाइज? जल्दी जल्दी गाइज, जल्दी जल्दी जल्दी, एक सेकेंड ना। हाँ चलिए, तो क्या क्वेश्चन नंबर 3, अब ये इवन वाला क्वेश्चन है, ये इवन नंबर्स वाला क्वेश्चन है, तो क्या एक और ऑड वाला करोगे या दोनों होमवर्क लेके जाओगे? चलो मैं इवन वाला भी समझा देता हूँ, और एक ऑड वाला एक और है, एक इवन वाला और है, जो कि मेरे को देना है अभी, बुक में नोट बुक में अवेलेबल नहीं, जो मैं खुद से दूंगा, ठीक है? चलो अब आप क्वेश्चन नंबर, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ, ठीक है? जो कि इवन नंबर है। भैया ऑड तो समझ में आ गया, ऑड समझ में आ गया, ऑड में कोई दिक्कत नहीं है, मिडिल टर्म को जीरो लेना है। अब भैया इवन वाला कैसे बनता है, चलिए इवन वाला समझते हैं गाइस, इसको थोड़ा सा रब कर ले। चलिए अब इवन वाला समझते हैं। इवन वाले में क्या सीन है, पहले ईयर काउंट करेंगे अपन, करिए काउंट, 1 2 3 4 5 6, 6 तक काउंट किया हमने। अब ये भैया ये तो ऑड नहीं है, तो अब हम किसको जीरो बैठाएं भैया, किसको जीरो बैठाएं? चलिए अपन पहले ईयर वाला समझते हैं, ये बाद में बनेंगे, पहले ये टाइमलाइन समझते हैं, ठीक है? टाइमलाइन कौन सी ईयर से, 2018 से 2030, 2023, ओके, 2019, 20, 21, 22 एंड 23 इतने ईयर्स दिए हैं भैया, ठीक है? इतने ईयर्स दिए हैं, एक सेकंड ये पहले का मिटा दूं, आई होप सो आपने लिख लिया होगा। अब नोट्स मत मांगना कि यार नोट्स की ये दे दो, मेरे पास खुद ही नहीं रहती है। चलो ठीक है, अब 2018 से 23 तक का डेटा दिया है भैया, बट इसमें तो मिडिल नंबर कौन सा ले, ये भी मिडिल है, ये भी मिडिल है, ये दोनों मिडिल है। अब यहाँ पे मिडिल आएगा ना, यहाँ जीरो आना चाहिए भैया, बट यहाँ 20 के बाद तो 21 है सीधा, तो मैं यहाँ पे 3 लूँ, यहाँ भी 3 लूँ, अब कैसे काम चलेगा भैया? अब क्या करे भैया, मैं तो फंस गया। आपने तो बताया था मिडिल टर्म लेना है, ठीक है? आपने तो भैया बताया था मिडिल टर्म लेना है, यहाँ तो मैं फंस गया। चलिए टेंशन मत लीजिए, फंसिए मत, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए जीरो, ऑड वाला समझ में आया गाइस? ऑड अगर समझ में आया तो ही ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ऑड वाला समझ में आया, एक बार प्लीज कंफर्मेशन दे दे। हाँ देखो, अब जैसे कि आपका तो डाउट सेशन चलते रहता है, अब देखो जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, जो ये ऐप में देख रहे हो, आई थिंक ये यूट्यूब पे जाने वाला है, बट जो भी रिकॉर्डेड ये लेक्चर देख रहे हो, आपको एक नंबर मिला होगा लेक्चर परचेज करने के टाइम पे, लाइव वालों को तो मिला ही है ऑब्वियसली, आपको एक रिकॉर्डेड का लेक्चर मिला होगा। अगर आप ग्रुप में एडेड नहीं हो तो आप ऑफिस वालों को बोलना कि ग्रुप में ऐड कर देने, या तो नहीं तो या तो मेरे को आप ऐसे टेक्स्ट कर देना, ताकि मेरे पास आपका ये आ जाए, और ताकि मैं आपका ये लेते जाऊँ, वीकली लेते रहो कि आप कर रहे हो लेक्चर या नहीं कर रहे हो, ठीक है? ऐसे आप डाउट पूछने के लिए कर सकते हो मेरे को मैसेज, बट एक बार आप मैसेज कर देना कि या भैया आई एम योर इनरोल्ड स्टूडेंट। नंबर मेरा आपको ऑफिस से मिल जाएगा, आपने अगर जब इनरोल किया होगा तब मिला होगा, नहीं हुआ तो आप जिस नंबर से आपने परचेज किया है उस नंबर पे आपने ऑफिस में मैसेज करना है कि मेरे को अंकित भैया का नंबर दे दो प्लीज। नंबर लेके आप मेरे को एक बार बस गेट टू नो कर दो कि हाँ भैया मैंने आपका लेक्चर लिया है, आप मैं आपसे OMSM पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भैया। अब इससे मेरा कोई फायदा नहीं है कि हाँ मैं डेटा लेके क्या करूंगा, मैं वीकली आपको ये कर पाऊंगा कि आप वीकली, मतलब डेली तो अब पॉसिबल ही नहीं है कि मैं डेली आपके पास ये करूं, मैसेज करूं कि हाँ लेक्चर ठीक कर रहे हो नहीं कर रहे हो आप, बट वीकली मैं एक तरीके से पूछ लूंगा आपसे, और गूगल मीट होता ही है, बट ऐसे ही भी मैं पर्सनली एक बार पूछ लेता हूँ स्टूडेंट से, जितने यहाँ पे लोग हैं वो उनको पता है, बट आप लोग जो रिकॉर्डेड वाले हैं उनको तो ये प्रॉपर ये नहीं मिल रहा ना लाइव वाली, तो आपने भी बैच लिया यार, आप भी फैसिलिटीज़ का यूज़ करो। तो चलो आप
मांग लेना ऑफिस में कांटेक्ट करके कि भैया मेरे को उनका नंबर दे दो और आप मेरे को एक बार मैसेज कर देना कि भैया अब मेरा स्टार्ट कर दो। मैं हर वीकली आपसे पूछूंगा आपके कितने लेक्चर्स हुए, आप ठीक से पढ़ रहे हो, कोई डाउट है, ये है वो है। ठीक है, थोड़े फैसिलिटीज मिलने चाहिए ना। अंकित भैया से आपने लेक्चर लिया है? नहीं भाई, कम स्टूडेंट है, 43 तो इधर ही है भाई। इनरोल्ड लाइव में बहुत हैं, आते नहीं है ना, इनरोल्ड बहुत हैं, आते नहीं है। अब मैं एग्जैक्ट नंबर्स बताऊंगा, आप सैलरी कैलकुलेट कर लोगे ना भैया, मैं भी उसी मिट्टी से आया हूँ ना, तो मैं एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताता। ठीक है, चलो चलो, रिकॉर्डेड वालों के लिए कुछ करना होगा यार, उन्होंने भी किया है तो उनको भी पता चलना चाहिए ना क्या क्या फैसिलिटीज नई नई मिल रही है हमें। चलिए आइए, अब हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। अब ये तो भैया ये ऑड नंबर हो गया भैया, अब ऑड में तो आपने बताया था जीरो करना है। अब यहाँ क्या करे भैया, अब यहाँ क्या करे, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, ये दो नंबर्स को मिला के जीरो करना है। ये दो नंबर्स को मिला के जीरो, अब कैसे होगा मिला के जीरो भैया, ये दो नंबर मिला के जीरो कैसे होगा? हाँ ठीक है, आपको आता है, आप बहुत अच्छा स्टूडेंट हो, आप बहुत अच्छे पढ़ रहे हो, बट यहाँ मेरे को समझाने दो प्लीज। हाँ चलो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई की है, आप पास हो जाओ। आई होप कि बहुत अच्छे नंबर आए आपके, बट यहाँ पे मेरे को समझाना है बेसिक से, ठीक है? चलो, क्योंकि ये रेगुलर लेक्चर है, मैराथन नहीं है कि मैं स्पीड में पार करना है। ठीक है, चलो। अब इवन नंबर्स हुआ, तो अब ये दोनों को मिला के जीरो करना है। मिला के जीरो कैसे आएगा भैया? इधर -1 इधर +1, इधर -1 इधर +1 करेंगे, वही करते थे ना कि -1 +1 करते थे। समझ में आया क्या? -1 +1 करते थे, जीरो के इधर उधर, तो ये दोनों को मिला के जीरो आएगा। तो चलो 21 आपने जीरो कर दिया, 20 आपने ये कर दिया, ठीक है? आई होप सो समझ में आ रहा होगा आपको ये। ठीक है, यही करते थे ना, जीरो -1 +1 उसके बाद, बट यहाँ ईयर नहीं है भैया, ईयर का क्या करना है, आगे चलते हैं ना, आगे चल के समझते हैं। अब हमें क्या करना है, अब यहां से यहां का गैप देखो कितना गैप है। -1 +1 तक समझ में आया गाइस? -1 +1 क्यों किया हमने? क्योंकि इन दोनों को मिला के हमें जीरो करना है ना, मिला के जीरो करना है हमें दोनों को, क्योंकि इवन नंबर है। ऑड रहता तो हम यहाँ पे मान लो 21 रहता है, यहाँ 22 रहता, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे जीरो करते और डायरेक्ट सम सॉल्व कर रहे होते, इतना हम झंझट ही नहीं करते। बट ये दोनों मिला के जीरो है ना, समझ में आया क्या? ये दोनों मिला के जीरो है। तो अपन अब इसमें करेंगे क्या भैया, अब इसमें हम करें क्या भैया? हम तो फंस गए, नहीं फंसे हैं। इन दोनों को मिला के को कितने नंबर्स जम किए हैं? -1 0, रोमन नंबर्स कुछ खेलते थे 5 या 6 के मैथ्स में, ऐसे ऐसे याद है आपको, खेलते थे बेसिक्स के मैथ्स में। -1 से 0 पे आए, 0 से +1 पे आए, कितना जंप किया? 2 जंप किया, 1 2। याद है खेलते थे ऐसे बचपन में अपन को? कौन से बुक में था? 6 में था, आई थिंक 6 में था, मैं तभी नहीं याद है मेरे को। चलो, याद आया कितना नंबर जंप किए? 2 जंप किए भैया। अब 2 क्यों जंप किए भैया? क्योंकि इसमें इवन नंबर्स हैं। ऑड रहता तो हम एक ही जंप करते, सीधा -1 से +1 जाते। यहाँ 2 जंप किए। अब इधर से इधर जाना है भैया, हमें 21 से 22 जाना है। जब 20 से 21 में आए तो 2 जंप किए थे, एक ईयर का चेंज था, 2 जंप था। ऑड में क्या होता है? एक ईयर जंप एक चेंज। यहाँ बट क्या है, यहाँ एक ईयर हम पार कर रहे हैं तो 2 जंप ले रहे हैं, तो आगे भी तो 2 जंप लेना होगा ना भैया, आगे भी तो 2 जंप लेना होगा, नहीं तो एक कर दिया, आगे से कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। ठीक है, जब इधर -1 हुआ तो 2 जंप लेंगे, तो यहाँ 2 यहाँ 3, तो 22 के नीचे क्या आएगा? 22 के नीचे क्या आएगा? +3। 2 जंप ले रहे हैं ना। आई होप सो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग? प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज बताओ, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग? अब यहाँ भी तो हमें 2 जंप लेना होगा ना। 2 जंप क्यों लेना होगा? क्योंकि यहाँ भी भैया 2 जंप लिए ना, -1 से एक ईयर गैप था और 2 जंप लिए थे, तो यहाँ 2 और यहाँ 3, 2 जंप लिए। समझ में आया? अब भैया इधर भी सेम करेंगे, एक ईयर जंप है, 2 ये करेंगे, +5, 23 के नीचे हमारा +5 रहेगा। ठीक है, समझ में आया क्या? अब क्यों कर रहे हैं भैया? क्योंकि ये इवन नंबर्स का, इवन नंबर का कॉन्सेप्ट ही यही है। ऑड नंबर रहता हम एक एक करके कर देते, सॉल्व हो गया रहता अभी तक क्वेश्चन हमारा, बट ये इवन नंबर है। समझ में आया? 5-10% भी समझ में आया तो सम करेंगे तो और समझ आऊंगा मैं। कितना परसेंट समझ में आया? समझ में आया पूरा? अरे भाई लव यू मेरे भाई। चलो, और बाकी लोग एक ही लोग समझ रहा है क्या यहाँ पे? वेरी गुड मनवी, वेरी गुड। चलो, समझ में आया आपको? अगर 10 to 20% भी समझ में आया है, इट्स इनफ। ये मत सोचना कि मैं बुद्धू हूं, ठीक है? ये मत सोचना ही नहीं, ओएम के लेक्चर में तो सोचना ही नहीं। यहाँ पे सब अपने में अपने कैप्टन है। मैं बोला ना, यहाँ पे जितने लोग बैठते हैं सब टीचर है, सब बता रहे मुझे। चलो, यहां तक समझ में आया। अब भैया इधर भी जाएंगे तो वही करना होगा ना, इधर भी तो 2 जंप करना होगा। 1 सेकेंड ना, ये क्या हो गया भैया, सॉरी। चलो, अब यहां भी तो भैया 2 जंप करना होगा ना, 19 तक पहुंचने। 19 में तो क्या होगा? -3, क्योंकि इधर भी 2 जंप करके आए थे ना, तो इधर भी 2 जंप करना होगा। ये जंप वाला खेल याद है क्या आपको? बेसिक्स मैथ्स में खेलते थे अपन।
चलो यहाँ पे क्या दो जंप है, यहाँ -2 आया, बट 19 के नीचे -3, क्योंकि एक ईयर जंप पे हमने 2 चेंज किया है। यहाँ से 21 में आने में हमने 2 बार ये चेंज किया था, इसीलिए। ठीक है, डब्बे, ट्रेन के डब्बे चेंज हो रहे हैं। अब इधर भी तो भैया 2 चेंज करना होगा ना, तो यहाँ -5। अब इधर और एक ईयर चेंज रहता तो भैया 2 करते, 1 करते, आप बताओ। अब मान लो यहाँ अच्छा सॉरी इधर ले लो, चलो यहाँ 24 रहता तो कितना होता, 24 रहता तो यहाँ कितना आता, 7। वेरी गुड। अब आपको समझ रहे हो या बस आप ऐसे ही पैटर्न देख के बता रहे हो? समझना जरूरी है। 2 जंप किए हैं यहाँ से, एक बार फिर समझा रहा हूं आपको, ठीक है, फिर से आप देखना। -1 से +1 जाने में हमने 2 बार जंप किया है, बीच में 0 आया ना, तो बीच में 0 लाना था ना हमें, बट कोई ईयर नहीं था बीच में, तो हमने 2 चीज को माना, -1 +1, ताकि बीच में 0 आ जाए। समझ में आया? फिर उसके बाद हमने 2 जंप लिए -1 से +1 तक जाने में, इसीलिए हमने इधर भी 2-2 जंप लिया है। अगर एक जंप लेते तो ऑड वाला कॉन्सेप्ट था, एक जंप लेते तो एक से ही काम करते ना। आई होप सो समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है क्या गाइज? आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड गाइज। चलो समझ में आ गया। चलिए अब अपना क्या है, ये समझ में आ गया तो अपन टेबल स्टार्ट कर सकते हैं। ये बस ऐसे ही मैंने रफ के लिए बनाया था, आपके लिए लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ये समझ में आ गया? कोई एक जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाऊंगा, कोई एक भी जिनको नहीं समझ में आया ये क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, एक बार भी जिनको नहीं समझ में आया प्लीज गाइज बोल दो। चलो आ गया तो वेरी गुड, अपन क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। चलो पहले हम ईयर लिखेंगे, 1 सेकेंड ना, पहले अपन क्या लिखते हैं, ईयर लिखते हैं। ईयर मतलब वाई, ठीक है, वाई वो वाला, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाला, ठीक है। ईयर लिखेंगे, कौन से से है, 2018 से, ठीक है, 2018, 2019। चलो पहले एक बार समझ लो, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा तगड़ा है, इसलिए यहाँ अभी लिखो मत, पॉज करके लिख लेना बाद में। 2023, चलो ईयर लिख दिया, 5 ईयर है, अच्छा सॉरी 5 नहीं 6 ईयर होने चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6, ओके 6 ईयर्स है। चलो चलो 6 साल है। चलो अब 6 साल से अब भैया क्या लिखेंगे, अब भैया क्या लिखेंगे, अब वाई जो दिया हुआ है वो मेंशन करते हैं, सेल्स, सेल्स मेंशन करते हैं, ठीक है, सेल्स अब मेंशन करते हैं। चलिए सेल्स मेंशन करते हैं, 100, 115, अच्छा 110 है ना, सॉरी 110, 115, 120, 135, 140। ये वाला वाई हमें आगे जाके निकालना रहता है, ईयर वाला वाई नहीं। अब भैया अब ईयर वाला वाई, अगर आप वाई लिख रहे हो एग्जाम में तो आप ध्यान रखना ये वाला वाई भी लिखना होगा, ये वाला वाई वाई लिखना है। अब भैया कैपिटल लिखे या स्मॉल लिखे, क्योंकि बुक में कैपिटल दिया, आप स्मॉल लिख रहे हो, कोई लिखो बट एक ही लिखो। अगर आप वाई स्मॉल लिख रहे हो तो एक्स भी स्मॉल लिखो, ए भी स्मॉल लिखो, बी भी स्मॉल, सब कुछ स्मॉल लिखो। अगर आप कैपिटल स्टार्ट कर दिए तो आप स्मॉल मत लाना बीच में, बहुत अनप्रोफेशनल लगेगा। ऐसा कोई स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट नहीं है कि यही लिखना है यही लिखना है, ये कोई साइंस नहीं है कि एक ही चीज मतलब वो प्रॉपर एक्यूरेट लिखना है। बट आप एक चीज लिख रहे हो तो आपको लगना चाहिए कि भैया प्रोफेशनल स्टूडेंट हो, एग्जामिनर चेक करेगा तो लगना भी ना चाहिए कि उसने यार प्रोफेशनल स्टूडेंट ने लिखा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए यार बीकॉम कोई आया ऐसे ऐसे लिख के चला गया। समझ में आया क्या? अब वाई लिख दिया हमने, अब भैया वाई का टोटल निकालो। चलो अच्छा पहले एक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, पहले एक्स निकाल लेते हैं। अब भैया एक्स निकालने का कॉन्सेप्ट अभी मैंने समझाया, जो नहीं समझाया वो फिर से देख लो, यहाँ और समझा देंगे। अब यहाँ तो कोई मिडिल टर्म है नहीं ना, अब यहाँ कोई मिडिल चीज ही नहीं है भैया, तो हम जीरो माने किसको, जीरो दो नंबर्स को मिला के मानना है। तो यहाँ -1 +1 करेंगे, जीरो आ जाएगा, -1 +1 जीरो आ जाता है, ठीक है, जीरो आ गया। सॉरी सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, यहाँ +1 होगा यहाँ -1 होगा, ठीक है, प्लस नीचे लिखते हैं। चलो अब +1 -1 जीरो आता है, आई होप सो समझ में आ रहा है, जीरो जीरो, अब दो नंबर को मिला के जीरो है। अब यहां से हमने तो 2 जंप मारा ना, जीरो मान लो ये नंबर है जीरो, यहाँ पे 2 जंप मारा, 2 जंप मारा ना, तो ऊपर भी अब 2 जंप मारना होगा ना, 2 और 3, तब यहाँ -3 लिखेंगे ना, 2 जंप मार के लिख रहे हैं। कंफ्यूज मत होना, क्यों 2 क्यों नहीं लिखे 3 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहां से 2 जंप मार के आए ना। अब यहां से नीचे भी 2 जंप मार के जाएंगे तो 3 लिखेंगे, क्योंकि यहां से 2 जंप मारे हैं ना, जीरो भी तो हमें लाना है ना मिडिल में, ठीक है। अब यहां से 2 जंप मारेंगे तो 5 आएगा, यहां से 2 जंप मारेंगे तो -5 आएगा। आई होप सो इट्स क्लियर। क्यों यहाँ पे -3 लिखे, -2 क्यों नहीं लिखे, सॉरी हाँ, चलो -2 क्यों नहीं लिखे, 3 क्यों लिखे, आई होप सो क्लियर होगा, क्योंकि 2 जंप मार के आए हैं। बचपन वाला मैथ से खेलते थे, याद होगा आपको तो। ये मैं तो मैथ्स ही नहीं पढ़ा, सीधा आप पढ़ा रहे हो हम तभी पढ़ रहा हूँ, अच्छी बात है, समझ में आ जाएगा। चलो अब ये आ गया, अब हम ई समीशन ऑफ एक्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मैं स्मॉल लिख रहा हूँ सब कुछ, इसलिए मैंने सारे स्मॉल लिखे, एक भी कैपिटल यूज नहीं किया आपने देखा होगा तो, एक्स वाई वाला, ठीक है। चलो अब ई एक्स जीरो आ जाएगा, हमारा मोटिव क्या होता है, ई एक्स जीरो निकालना, ठीक है।
ई एक्स 0 आ जाएगा। चलो अब ई वाई निकालो, समीशन ऑफ वाई, ई वाई समीशन ऑफ वाई, मैं ई बोल देता हूँ बट समीशन होता है ये, ठीक है। मेरा वो शॉर्ट कोड है याद करने का, आप अपना कुछ अलग रख सकते हो, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ वही भैया ने बोल दिया मतलब यहाँ पे फाड़ के निकाल दे श्री राम, नहीं वो नहीं। मैं अपने मेरा समीशन ऑफ वाई निकालिए, अब समीशन ऑफ एक्स चलिए निकालिए, चलिए निकालेंगे। मैं खुद ही कैलकुलेट करूँ क्या? 720 लोग बोल रहे हैं, एक सेकेंड ना मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 150 140 या 720, आई थिंक इट्स राइट। 720 लोग बोल रहे हैं, 720 भी इज राइट। चलो अब भैया हम लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ऑफ y ऑन x, ठीक है। अब रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है, फॉर्मूला जो मैंने बोला था टैटू ए, 1 सेकंड ना चार्ज में इसको लगा देता हूँ। चलिए चलिए कंटिन्यू करते हैं, चलिए चलिए। थोड़ा सा बीच में ब्रेक हो गया था क्योंकि मेरा टैबलेट डिस्चार्ज हो चुका था वो प्रॉपर तरीके से, और वो पता नहीं वो क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए ब्रेक मिल चुका है आपको। चलिए ब्रेक के बाद स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डेड वालों के लिए तो कोई भी ब्रेक नहीं रहता है, बट चलिए कोई नो वरीज। चलिए यहाँ तक आपने लिख लिया होगा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, यहाँ तक आई होप सो आपने लिख लिया होगा, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया क्या गाइज? चलिए ठीक है, यहां तक जो हमने समझा था वो y और x समझा था। y मतलब सेल्स, x मतलब जो हमारा जो अपन बनाते हैं वो। तो इवन में x कैसे लिखते हैं, ऑड में x कैसे लिखते हैं, ये आपने समझा होगा। ये वापस से समझाने की जरूरत है क्या? चलिए 5 मिनट 6 मिनट का ब्रेक हुआ था, उसके लिए हम वापस से समझा देते हैं। ये देखो ये दोनों मिला के हमें जीरो करना पड़ता है इवन नंबर्स में। ऑड नंबर्स में ऑलरेडी एक ऑड नंबर मिल जाता है हमें जिसको हम जीरो लिख सकते हैं, बट इसको मिला के हमें जीरो लिखना पड़ता है। तो जीरो का एक ऐसे ये हम करते हैं बस समझाने पर्पज के लिए, बाकी आप एग्जाम में ऐसे ना करो, ठीक है। तो जीरो का ये है, तो +1 -1 हम कर दिए, +1 -1 हम दो जगह दो नंबर्स लिख दिए। तो हम अपन देखना है यहाँ से अपन जंप कितना करते हैं, 2 जंप करते हैं -1 तक पहुंचने के लिए। तो इसके आगे भी अपन 2 जंप करेंगे अगर 1 साल आगे बढ़ रहा है वैसे तो। आई होप सो ये क्लियर होगा, अच्छे से मैंने समझा चुका हूँ। ये थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ये रिकैप है, इसको हल्का सा कि कोई एक भी है, कोई एक भी जिसको दोबारा समझाने की जरूरत है बोल सकते हो आप, और ऑब्वियसली बोल सकते हो, कोई सीन नहीं है यहाँ पे, आप कुछ भी बोल सकते हो, ये ओएमएसएम आपका ही सब्जेक्ट है यार। चलो तो रिग्रेशन इक्वेशन यहां तक हमने लिखा था, तो हम पहले कर क्या करेंगे, ए निकालेंगे। ए का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ई वाई बाई एन, सॉरी समीशन ऑफ वाई बाई एन, ठीक है, समीशन ऑफ वाई बाई एन। मेरे बोलने का वो तरीका है, आप भी आदत मत डाल लेना ऐसे, मैं बोलता है चलो अब मैं समीशन ऑफ वाई बाई एन बोलूंगा। पी कैसे निकलेगा भैया, समीशन ऑफ एक्स वाई बाई समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए भैया ये तो निकला हुआ है, ई वाई हमारा 720 है, एन हमारा 6 है, क्योंकि ये इवन नंबर है ना, एन इक्वल टू 6 यहाँ पे लिख देंगे, एन इक्वल टू 6, ठीक है। तो 720/6 करेंगे भैया तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या हमारा आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, 120। वेरी गुड गाइज, 120 इज द आंसर। ए हमारा 120 आ गया। अब भैया बी कैसे निकलेगा, बी का निकालने के लिए हमें समीशन ऑफ एक्स वाई भी निकालना पड़ेगा, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले एक्स वाई निकालते हैं, चलिए इनटू करेंगे, -500 -330 -115, चलिए 120 135 इंटू 3 करेंगे, 3 कितना आ रहा है, 405। वेरी गुड, चलिए हाँ 140 इंटू 5 700। वेरी गुड, चलिए इसका कोई टोटल, अच्छा टोटल आ चुका है, वेरी गुड गाइस। 280 मेरे को निकालने दो एक सेकेंड ना, चलिए वेरी गुड, 280 280 हमारा आ रहा है, ये 280 तक आ चुका है हमारा। किसी को यहाँ तक कोई डाउट, 280 तक, 280 तक लाने में किसी को कोई डाउट है कि भैया 280 तक कैसे आया? यूआई निकाल दिए, अब एक्स स्क्वायर निकालेंगे ना भैया, एक्स स्क्वायर निकालेंगे, 25 9 1 1 9 25, टोटल करेंगे गाइज एक बार, 35 35 70, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है अपना 70, ठीक है। तो उसको फॉर्मूला में आगे पुट करते हैं, 280 डिवाइडेड बाई 70 कितना आ रहा है अपना, 280 डिवाइडेड बाई 70 कितना आ रहा है गाइज, कितना आ रहा है, 280 डिवाइडेड बाई 70 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, सो बी इक्वल टू 4 आ गया। अब हम इसको वैल्यू पुट करेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन की वैल्यूज को हम पुट करेंगे y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में। ए हमारा कितना है, 120 है, बी हमारा 4 है, एक्स हम ईयर्स को लेंगे, तो सॉरी एक्स आगे हम वैल्यूज को लेंगे, वाई अपन ईयर्स को लेंगे। तो कौन से ईयर के हमें निकालनी है गाइस, क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन पढ़ा हमने,
क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3 है ना, आई थिंक। या नेक्स्ट 5 ईयर्स की निकालने हैं भैया। 5 साल कैसे निकलेगा भैया? ये देख लो 5 साल, आपको नहीं दिख रहा हो ठीक से देख लो, 5 साल की निकालनी। चलिए, तो 5 साल की निकालेंगे। कौन सा ईयर लास्ट हमारा है? 2023 तक दिया है, 2024 से निकालना है। आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ समझाना है, यहाँ से कॉन्सेप्ट सेम ही है जो अपन ऑड में किए थे। थोड़ा सा नंबर को आप नीचे लिखेंगे। 2026 3 हो गया, 2027 एंड 2028। आई होप सो इट्स क्लियर। ये कॉन्सेप्ट अब सेम ही, अब तो यहाँ से सेम ही सब कुछ लगाना है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब आप लगा के भी खुद कैलकुलेट कर सकते हो। चलो, आप कैलकुलेट करके दोगे, मेरे को करना होगा। बोल रहे हो कि यार लेक्चर लिए ऐसे करोगे, कैलकुलेट हमसे ही कराओगे? नो वरीज, करके दे रहे हैं। चलो, 120 प्लस 4। अब x की जगह क्या लेंगे भैया? इसके आगे x क्या आएगा? 5 के जगह आगे क्या आएगा? इवन है, इवन है, इवन है, इवन है, 7 आएगा। चलो, वेरी गुड। ऑड रहता तो 6 आता, ऑड रहता तो 6 आता, उसके बाद यहाँ 7 आएगा। ठीक है, कैलकुलेट करिए। 120 प्लस 4, 7 के बाद 9 आएगा। 2 जंप करना है, याद होगा आपको। 2 जंप, ऐसे ऐसे 2 जंप करनी है इवन नंबर्स में। ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, 2 जंप। ऊपर जाऊंगे माइनस में 2 जंप, नीचे आऊंगे प्लस में 2 जंप। सो 9, 120 प्लस 4 11। आई होप सो क्लियर होगा। ये समझाने की जरूरत है क्या किसी को? ये समझाने की जरूरत है क्या किसी को? 120 प्लस 4 13, 120 प्लस 4 15। चलो, ये करके बताओ आप प्लीज जल्दी। हाँ, ये तो कैलकुलेट कर सकते हो। 428, सो 148, 148 आ रहा है सबका? 148। यहां तक किसी को डाउट है क्या 148 लाने में? 148 तक लाने में किसी को दिक्कत है क्या? 156, 164 या 164। वेरी गुड, वेरी गुड दूर। 172, ओके। या 172। नेक्स्ट आंसर भाई, ये इन्होंने पूरा ही दे दिया। 148, 156, 164, 172। वेरी गुड रितिका, वेरी गुड। चलो, यहां तक समझ में आ गया क्या आपको? यहां तक समझ में? एक क्विक रिकैप दे दूं क्या ऑड और इवन में? ऑड और इवन में एक क्विक रिकैप जरूरी है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप आंसर्स चेक कर सकते हो यहाँ से। आंसर चेक्स में आ जाओ, आंसर चेक, आंसर चेक। इधर भैया आंसर किधर है इसका? हाँ देखो, 148, 156, 164, यही आया ना? 172, 180, यही आया है। चलो, यहाँ तक हो गया। अब भैया बनाना कैसे? ऐसे ही बना, एग्जाम में ऐसे बनाएंगे नंबर देगा? बिल्कुल नंबर देंगे भाई, क्यों नहीं देगा नंबर ऐसे में? क्यों नहीं मिलेगा नंबर? ऐसे लिखना है, उतारना है, ये नोट डाउन करना है। नोट डाउन करना है क्या किसी को? गाइस प्लीज। या कैसे नहीं करेंगे भैया, कैसे नहीं करेंगे? यहाँ और एक सेकंड जूम करके दे दे। चलो, ये लिखते जाओ। चलो, चलिए, रिकॉर्डेड वाले आप पॉज करके लिख लेंगे, बाकी ऐसे आप लोग लिखो। चलो, आई होप सो आपने लिख लिया होगा। आई होप सो आपने लिख लिया होगा। अच्छा, रिकॉर्डेड वालों को ये पोर्शन बच ही गया ना। चलो, रिकॉर्डेड वाले ये पोर्शन आप पॉज करके लिख लेंगे प्लीज। चलिए जल्दी। हाँ, चलिए आ जाइए, वापस से लिख लेंगे। जिनका नहीं हुआ वो भी लिख सकते हो, ठीक है गाइस? जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी लिखेंगे गाइस, जल्दी जल्दी। टाइम पास नहीं करना है अपने को इधर। टाइम पास क्या नहीं करना है? टाइम पास नहीं करना है अपने को। हूँ कि तू गैर। चलिए गाइस, आई होप सो ये लिख लिया होगा आपने। आई होप सो ये लिख लिया होगा। अब हम चलते हैं छोटा सा एक कॉन्सेप्ट, ऑड और इवन में कंपैरिजन जानते हैं। 2 क्वेश्चन कर लिया हमने। ये 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन एग्जाम में ऑड इवन नंबर्स इन जनरल पूछे जाते हैं, नहीं हुआ तो इनडायरेक्ट मेथड से। बस इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो ऑड इवन में हम जानते हैं डिफरेंस क्या है भैया। ऑड और इवन में थोड़ा डिफरेंस बता दो आप हमें प्लीज। एक बार आप अगर डिफरेंस बता दिए ना, तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई है जिनको अभी तक ऑड इवन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया? आई डोंट थिंक सो। नहीं, ऑड नंबर दिखा, बीच वाले को जीरो करना, इवन नंबर दिखा, ऊपर नीचे वाले को -1 +1 करके 2 जंप करानी है। ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कोई लॉजिक वॉजिक इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन दिखे वैसे करना है, ठीक है? समझ में आया क्या? समझ में आया? आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम बेसिक सा डिफरेंस जानते हैं कि भैया ऑड और इवन में डिफरेंस क्या है। मान लीजिए यहाँ पे हमारे इतने साल है, 23, 24, 25, 26, 27, ठीक है? ये ऑड है, ये ऑड है। अब हम इवन नंबर्स लेंगे, ठीक है? एक इवन लेते हैं, 23, 24, 25, 6, 27, 28।
ठीक है। अब एक ऑड में तो बेसिक सा है कि भैया बीच वाले को फाइंड करना है, बीच वाले को फाइंड करके जीरो डालना है। जीरो क्यों? क्योंकि समीशन ऑफ एक्स हमारा एट द एंड जीरो आना चाहिए, ये चीज याद रखिए। अगर समीशन ऑफ एक्स हमारा जीरो नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट मेथड का फायदा ही नहीं है कुछ। ठीक है, डायरेक्ट मेथड जहां भी दिखे समीशन ऑफ एक्स जीरो आना चाहिए। ठीक है, चलिए। अब समीशन ऑफ एक्स जीरो कैसे आएगा भैया? जब हम इसको जीरो लेंगे तो ये तो भैया ऑड नंबर्स में फिक्स है कि अगर हम बीच वाले को जीरो ले तो ये वन टू, माइनस वन माइनस टू, इसमें तो कोई लोड ही नहीं है भैया। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ये तो हमें बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। समझाने वाली चीज क्या है भैया? समझाने वाली चीज आप ये समझाओ ना भैया कि ये 23 24 जब इवेंट्स नंबर आए तब हम क्या करेंगे। ऑड में किसी को कोई कंफ्यूजन? आई होप सो नहीं है। नहीं, ठीक है ठीक है, नो वरीज नो वरीज। हाँ ठीक है, ऑड में नहीं, ऑड में नहीं है। ऑड में जैसे नंबर दिखे वैसे जीरो लगाना है बीच वाले नंबर को, अब ऊपर नीचे आप मत कर देना। ऑड इवन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए, अब ये आते हैं, अब किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? ऑड और इवन क्या होता है भैया? रामायण खत्म हो गया भैया, अब राम की बात स्टार्ट कर रहे हैं, राम जी की बात स्टार्ट कर रहे हैं क्या? ऐसी ऐसा कोई है क्या जो बोल रहा है ऑड और इवन ही नहीं आता? भैया क्या पढ़ा दिए आप, ये क्या ऊपर ऊपर से बाउंसर मार दिए? ठीक है, चलिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं, ये इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस पे कोई लोड नहीं लेना है। चलिए, 23 24 25 इवन नंबर से। तो भैया इसमें तो हमें जीरो यहाँ पे लेना होगा ना, तब जाके ये -1 +1 +2 +3 आएगा, और यहाँ -2 -3 आएगा। भैया जीरो में तो कोई ईयर ही नहीं है, जीरो में तो कोई हमारा ईयर ही नहीं है। 25 के बाद सीधे 26 है, क्या 25.5 ले सकते हैं? नहीं, ऐसा तो बहुत ही लॉजिकल हो जाएगा ना यार, आधे साल कौन लेगा। तो इसीलिए हम यहाँ क्या करते हैं, इसको जीरो दोनों मिला के हम जीरो लेते हैं। -1 +1 ये दोनों मिला के जीरो होता है, ठीक है। ये दोनों मिला के जीरो कर लिए। बट अब यहाँ सीन क्या हो जाता है कि हम जंप ले लेते हैं, एक एक डिजिट से हम जंप ले लेते हैं। जैसे -1 से अगर हमें 1 तक जाना है, खेला हुआ है ना बचपन में, तो -1 से तो हम एक डिजिट का जंप ले लिए। क्या? -1 से जीरो, जीरो से वन, दो जंप लिए। तो यहाँ भी तो हमें दो जंप लेना होगा ना, एक साल के जंप के बाद अगर हम यहाँ दो जंप ले रहे हैं तो यहाँ भी तो हम दो जंप लेंगे ना। समझ में आया? आई होप सो क्लियर होगा, ये पहले भी समझाया, दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है। समझ में आना चाहिए, बस एग्जाम में मार्क्स चाहिए मेरे को। इतना समझाने के बाद भी एग्जाम में आप बोलोगे भैया छूट गया, तो मैं इधर दुखेगा यार। तो यहाँ भी दो जंप लिए तो यहाँ +3, इधर भी दो जंप लेंगे तो -3, इधर भी दो जंप लेंगे -5, इधर भी दो जंप लेंगे तो +5। ठीक है, ठीक है। सो क्लियर है? आई होप सो ये क्लियर होगा। कोई यहाँ पे तो एडिशनल कुछ डाउट्स नहीं होनी चाहिए ना? है क्या कोई डाउट्स है क्या यहाँ पे? किसी को कोई डाउट है क्या? आई होप सो नहीं होनी चाहिए। चलो, अब भैया ये हो गया वो हो गया, अब एक थोड़ा सा क्वेश्चन करा देते, मजा आ जाता। चलिए, एक क्वेश्चन अपन और करेंगे यहाँ पे। चलिए ये क्वेश्चन और करते हैं अपन, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है भैया? आई थिंक ये कहीं का तो क्वेश्चन है, बट मेरे को ठीक से याद नहीं है कहाँ का क्वेश्चन है। चलिए, ये एडिशनल क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। चलो ये लिखोगे, आप ये लिख लो, ये नोटबुक में लिख लो। ये बुक में नहीं है, ये आई थिंक ये प्रैक्टिस बैच वाले बैच में होगा, बट अभी ये नहीं है फिलहाल। ठीक है, प्रैक्टिस बैच आपको ऐसे ही मिला हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो आप कर लेना। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो ये भी इंक्लूड कर दिए हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने। बट अभी मैं देखना चाहता हूँ क्या हमारे लॉन्डे के कॉन्सेप्ट क्लियर थे, क्या हमारे लॉन्डे और देवी जी जो है उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं? भैया इतना ये क्यों बाइफिकेशन, क्यों उनको आप देवी जी बोलते हो? क्योंकि यहाँ जितने लॉन्डे हैं ना, एक अब भी आया था, अब भी आया था एक, बोल रहा है यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, आपका घर है यार, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई सीन नहीं है। चलिए ये करते हैं, ये क्वेश्चन करे क्या अपन? अच्छा क्वेश्चंस लिखना है, ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो, क्वेश्चंस लिख लो, फिर बाद में मत बोलना कि भैया टाइम नहीं दिए भैया आप। चलो लिखो। अब इसमें कौन कौन से निकालने हैं भैया? 2 साल के निकालने हैं, आने वाले, अच्छा आने वाले 3 साल के, चलो 3 नेक्स्ट ईयर्स के निकालो, 3 नेक्स्ट ईयर्स के, 3 नेक्स्ट ईयर्स। चलो खुद से निकालो ऑड नंबर का, भैया पहले ही क्लास में प्रैक्टिकल में खुद से निकालो। अच्छा ठीक है बाबा, मैं करा रहा हूँ, ठीक है। 3 नेक्स्ट ईयर्स ये हमें निकालने हैं, कौन कौन से ईयर के? 2026 2027 आ जाओ। चलो लिख लिया होगा आपने, स्क्रीन छोटा करूँ? चलो, अब हमें पहले हम क्या लिखते हैं, पहले ईयर्स लिख लेते हैं भैया, बेसिक सा चीज है भैया, ईयर्स लिख लो भैया। चलो ईयर्स लिख लेते हैं, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2025।
पहला रूल क्या था, ईयर्स लिखने के बाद काउंट करना है कि भैया कौन सा है, ऑड है या इवन है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, थाला फॉर अ रीजन, यस गाइस थाला फॉर अ रीजन। क्या है, ऑड है ये। ऑड आते ही काम आसान भैया, चैन की सांसें ली हमने ऑड आते ही। कितने लोग चैन की सांस लिए यहाँ पे, बोले अब भैया अब ऑड आ गया, अब तो कुछ नहीं होगा। अब चलिए हम वाई लिखते हैं, वाई मतलब सेल्स, वाई लिखते हैं। वाई कितना है, 160 है, 180 है, 184 है, 166 है, 188 है, 198 है और 184 है। यहाँ के बाद क्या करना था, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप बताएंगे, थर्ड स्टेप बताएं। n इक्वल टू 7 तो आ चुका है, चलो n इक्वल टू 7 आ चुका है। यहाँ बताओ आप लोग, y समीशन ऑफ y इक्वल टू कितना आया, समीशन ऑफ y, मेरा समीशन थोड़ा अजीब दिखता है बट कोई ना, समीशन आप कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो और आप प्रॉपर समीशन ऐसे भी लिख सकते हो। चलो समीशन ऑफ y बताओ कितना आया, समीशन ऑफ y मेरे को ही करना होगा क्या, 160 प्लस 160 प्लस 180 प्लस 184 प्लस 166 प्लस 184। एनीबडी इन द चैट बॉक्स, 1260, वेरी गुड, 1260। ठीक है, अब भैया रिग्रेशन इक्वेशन लिखेंगे हम, रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन किसका, किसका रिग्रेशन इक्वेशन, इन द चैट बॉक्स गाइस प्लीज। रिग्रेशन इक्वेशन ऐसे मत करो गाइस प्लीज, प्लीज ऐसे मत करो, रिग्रेशन इक्वेशन किसका, भाई कोई नहीं बोल रहा भाई, अभी पढ़ा है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ये नहीं लिखोगे नंबर नहीं देगा, मतलब नहीं मिलेगा नंबर, सॉरी। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए कैसे निकलता है, ए का फॉर्मूला बोलेंगे, ए मतलब एवरेज, हाँ ए मतलब एवरेज, एवरेज एवरेज टाइप का ही होता है ना, देखो ये ई वाई डिवाइडेड बाई एन। अब डायरेक्ट हम ऐसे नहीं बोल सकते ना कि एवरेज निकालना है निकाल दो, लोग कंफ्यूज हैं किसका एवरेज भैया, कौन कौन सा टर्म्स लेना है, कौन कौन सा नंबर्स लेना है, इसलिए इसका फॉर्मूले तरीके से हम समझ रहे हैं। तो एवरेज में क्या आएगा, 1260 बाई 7, कितना आ रहा है, 1260 डिवाइडेड बाई 7, 180 आ रहा है सबका, 180 आ रहा है यहाँ तक। मेरे मेरे साथ साथ बनाओ, मेरे से आगे चल जाओगे, वेल एंड गुड, वेरी गुड, आप लोग बहुत आगे चल रहे हो, बहुत अच्छा चल रहे हो कि तीसरे क्वेश्चन में आप लोग मेरे से आगे चल रहे हो, इट्स मोर देन इनफ, यू गाइस आर डूइंग टू पास द एग्जाम। अगर आप आगे हो वेरी गुड, और अगर आप मेरे साथ साथ चल रहे हो तो कोई वरीज नहीं है, पहला लेक्चर है यार प्रैक्टिकल का, सब चलता है, ठीक है। चलो अब y निकालेंगे भैया, एक्स ए तो निकाल लिया, b निकालना है ना। b का फॉर्मूला क्या है भैया, समीशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आया क्या, ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, ये तीन, ये तो पूरा ही याद करना है, मैं पूरा क्या पूरा सब कुछ करना है, बट उसकी तो टैटू बनी रहनी चाहिए कि 2.1 का क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला लगाना है। डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड सब में ये लगता है। चलो अब ई एक्स स्क्वायर भैया, ई एक्स निकालना है, सॉरी समीशन ऑफ एक्स वाई निकालना है भैया, एक्स वाई पहले निकालना होगा ना, एक्स वाई कैसे निकलेगा भैया, इनटू करिए। अच्छा अभी तो हमने एक्स ही नहीं दिया गाइस, एक्स तो हमने बनाया ही नहीं अभी तक, एक्स पहले बनाना होगा ना अपने को, एक्स कहाँ बनाया आपने। चलिए अब ऑड है, अच्छा ऑड है इसीलिए आपने चिल रख दिया ना, चलो जीरो यहाँ, -1 -2 -3 +1 +2 +3, इसमें कोई सीन नहीं है, समीशन ऑफ एक्स हमारा जीरो आता है हमेशा से। ऑड में तो कोई सीन नहीं है ना भैया, जीरो बीच में बैठा दिया, यहाँ इस ईयर को मिडिल मान लिया, 3 ऊपर 3 नीचे, कोई सीन नहीं होगा। अब आइए भैया एक्स वाई में इंटू करिए, चलिए चलिए इंटू करिए, 480 360 184 0, ठीक है, 188 198 इंटू 2 198 इंटू 2 396 184 इंटू 3 184 इंटू 3 कितना आ रहा है, 552 552, ठीक है। आई होप सो इट्स क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। चलो अब इसका टोटल निकालेंगे भैया, समीशन ऑफ एक्स वाई कितना आ रहा है, समीशन ऑफ एक्स वाई कितना आ रहा है भैया, चलिए भैया जल्दी, समीशन ऑफ एक्स वाई कितना आ रहा है, माइनस में आ जाए तो मतलब प्रॉफिट माइनस में है कंपनी का, ठीक है, मतलब जिसका भी हम बना रहे हैं सेल्स माइनस में है, प्रॉफिट माइनस में है, तो वो सीन है, ठीक है। आ रहा है क्या, 112 112 112 आ रहा है, चलो वेरी गुड गाइस। चलो अब एक्स स्क्वायर में आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर में आ जाते हैं, चलिए गाइस आ जाइए, चलिए अब एक्स स्क्वायर निकालेंगे, 9410 सॉरी 28 आ रहा है, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर 28 आ रहा है क्या सबका, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर
समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 28, एवरीबॉडी? या भैया, चलो वेरी गुड। हाँ, तो 112 डिवाइडेड बाई 28 कितना आ रहा है ये? 112 डिवाइडेड बाई 28, सो 4 इज द आंसर। आई होप 4 सबका आंसर आ गया है। चलो अब फॉर्मूला लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन का। रिग्रेशन इक्वेशन का फॉर्मूला लिखते हैं भैया, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इतनी बार बोलो बोलो, जहां भी हो बोलो, जहां भी लाइब्रेरी में बैठे हो, लेक्चर देख रहे हो बोलो, घर पे बैठे हो घर पे तो बोल ही सकते हो, बाहर रोड पे चलते चलते लेक्चर करो भैया, बाइक में दोस्तों के साथ ट्रिपलिंग घूम रहे हैं लेक्चर कर रहे हैं, उसके साथ भी बोलो, दोस्तों को भी लगना चाहिए भैया क्या पढ़ रहे हो, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। कौन सा आइंस्टाइन बन रहे हो? ठीक है, चलो अब y हमारा निकालना है। कौन से ईयर्स के लिए निकालने हैं भैया? अच्छा y पहले ये लिख लेते हैं, a आया है 180, b हमारा है 4, x निकालना है। चलिए, कौन से ईयर के लिए y निकालना है हमें? कितने टर्म्स के लिए? नेक्स्ट 3 इयर्स मैंने बोला था ना, नेक्स्ट 3 इयर्स। तो कौन से लास्ट एंड पे हमने 25 में एंड किया था? 2026, 2027 एंड 2028। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर सकते हैं 2026, 27 एंड 28। ठीक है, चलिए अब आंसर्स भी आ रहे हैं। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। चलो, जिनको जो मेरे साथ साथ चल रहे हैं, वेल एंड गुड गाइज, आप लोग कुछ बुरा नहीं हो कि लोग आंसर कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे। टाइम लगता है समझने में, पहला लेक्चर है थ्योरी का, मैथ्स बहुत दिन से छूटा हुआ है तो टाइम लगता है थोड़ा उसको आने में, कॉप अप करने में थोड़ा टाइम लगता है। बट चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। 180 प्लस 4, अब हमने x तो आगे जाएगा ना, इसके आगे प्लस 4, यहाँ के आगे जाएगा, जितना आगे जाएगा उतना। 26 में कितना होगा? ये 4 होगा भैया। 27 में कितना होगा? 5 होगा भैया। ऐसे ऐसे जितना आगे चलता जाएगा, हम भी आगे चलते चल रहे हैं। ठीक है, 180 प्लस 4, x कितना होगा? पहले 5 होगा, पहले 5 है या पहले 4 है? पहले 4 है गाइस, 3 तक अपन आए थे, तो पहले 4 है, फिर 5 है, फिर 180 प्लस 4 इंटू 6 है। चलिए कैलकुलेट करेंगे पहले आप लोग। 4 4 16, 180 196, 20 200, 36 200 आई थिंक 24। ओके, 24 प्लस 204 आई थिंक। इतना आंसर आया है क्या सबका? अब भैया इसमें क्या करना है, हमारा छूट गया कुछ, एक चीज मैंने बताया था जो आपका छूट गया है, यूनिट्स लिखना। वेरी गुड, यूनिट्स लिखना छूट गया। यूनिट्स नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे गाइस, यूनिट्स नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। यूनिट्स लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक कर लिया आपने? आई होप सो क्लियर है यहां तक सबका? अच्छा लिखना है, सॉरी, चलो लिखो। लिख लो, चलो फुल स्क्रीन कर दे रहा हूँ, लिख लो जल्दी जल्दी, लिख लो जल्दी जल्दी गाइस। भैया वो 20, ये जो है ना, ये 2026 2027 जो मैंने लिखा वो आप मत लिखना, ठीक है? हम्म, चलिए हो गया, हो गया यहां तक। पॉज करके लिख लो रिकॉर्डेड फाइल। चलो यहां तक तो अब लास्ट ही है, तो यहाँ चलो गाइस, आई होप सो यहाँ हो गया होगा। एक ऑड नंबर का क्वेश्चन कर लिए, दो ऑड नंबर का क्वेश्चन कर लिए, भैया इवन नंबर के क्वेश्चन कहाँ पे हैं? समझ में आया क्या गाइस? तो आज का जो बेसिक समरी है, चलो बेसिक समरी अपन आज का देख लेते हैं कि अपने किया क्या क्या आज। 1 सेकेंड। ये जो डायरेक्ट मेथड जो आज हमने पढ़ा, तो ये तो समझ में आ गया होगा। हमेशा हमें अब जब ये मेथड अप्लाई करना है तो ई एक्स हमें जीरो करना है। जीरो करने से कैसे होगा? जब बीच में हम वो लेके आएंगे, समझ में आया? बीच जब मिडिल टर्म को हम जीरो लिखेंगे। इट इज नेसेसरी दैट टाइम डेविएशन शुड बी कैलकुलेटेड एग्जैक्टली फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द सीरीज। इट नेसेसरी, जरूरी है ये भैया। जरूरी नहीं रहता तो हम, आप कुछ भी करो, मैं कुछ नहीं बोलता, ठीक है? ये जरूरी है। अब ए और बी है, इस फॉर्मूले से निकलेगा ये फॉर्मूला। अब किसी को बताने की जरूरत है क्या भैया ये फॉर्मूला क्या होता है? पहले बता देता भैया, क्या चीज पढ़ा दी भैया, एक्स वाई तो हम छोड़ के कॉमर्स में आए थे और आपने ये चीज, फिर से दिल दुखी कहानी आपने सुना दी। चलो, दिस मेथड इज सिंपल, डायरेक्ट मेथड है। कल अपन शायद इनडायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। उससे पहले, उससे पहले एक चीज है कि इवन का एक और क्वेश्चन कर लो, एक ही क्वेश्चन किए हो। आज करोगे क्या? बोलोगे भैया आपका टाइमिंग खत्म हो गया लेक्चर का। होमवर्क 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 गाइस, होमवर्क ले लो। पहला पहला इस लेक्चर का मेरा पहला होमवर्क ले लो आप लोग। चलो, कहीं तो मैं अभी लिख रहे थे ना। चलो, ये क्वेश्चन है
चलो आई होप सो आपको विजिबल होगा। देखो यहाँ तक दिख रहा है 2025 तक 104 तक। आई थिंक इट्स विजिबल। चलो नहीं विजिबल है मैं बता रहा हूँ। पहले ईयर्स हैं 2018 से लेकर 2025 तक ईयर्स लिख लो आप लोग। ये इवेंट का क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, आपको करके आना है। इट्स अ होमवर्क बेबी। चलो जल्दी जल्दी लिखेंगे। ईयर्स लिख लो 2018 19 से 25 तक, जल्दी। हाँ उसके बाद सेल्स लिखेंगे। सेल्स है हमारा 80 90 92, 80 90 92। आई होप सो इट्स विजिबल यार स्क्रीन में। 83 94 99 92 एंड 104। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये इवन नंबर का, इवन नंबर में क्या करते हैं, दो जंप मारते हैं। बेसिक सा आइडिया दे दे तो कौन दो ईयर्स को अपन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। आई थिंक सो ये दोनों नंबर को लेंगे, तीन इधर तीन इधर। यहाँ दो जंप मारे क्या होगा, एनीबडी एल्स, -1 +1, वेरी गुड। +3 +5 एंड +7। भैया आप +5 तक क्वेश्चन करा दिए, होमवर्क में 7 तक दे दिए भैया आप। अच्छा है 2025 तक, आपसे बदमाश कोई नहीं है भैया। ये भी लिख लो, ये भी लिख लो। चलो लिख लेने के बाद एक बार बस मुझे सिग्नल दे देंगे ताकि मैं आज का लेक्चर को आप लोग को बाय बाय बोल दूं। चलो यहाँ तक। अब इधर क्या होगा, -3 -5 -7। कल आते आते ये डिस्कस करेंगे, डिस्कस कर सकते हैं कल अपन ये। उससे पहले आप लोग ये लोग लिख लो, ये किसी का बचा है तो इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। एक्स वाई को एक्स वाई करना है, एक्स स्क्वायर निकालना है, फिर समीशन निकाल के उसको फॉर्मूला में पुट करना है। फॉर्मूला में पुट करना मैथ कभी हार्ड ही नहीं किया क्या, हार्ड तब किया जब लीनियर इक्वेशन आया, वो इनडायरेक्ट मेथड में आने वाला है। वो भी अपन अच्छे तरीके से समझ लेंगे यार। आज कौन सा, आज के लेक्चर से पहले बैठने से पहले आपको ये समझ में आता था, आज समझ में आया ना। चलो गाइज बाय बाय, सी यू गाइज। तब तक के लिए लाइव वालों चलो आप लोग जा सकते हो, रिकॉर्डेड वालों से आई थिंक ये यूट्यूब पे ये वीडियो रहने वाला है। आपको ये लेक्चर पसंद है प्लीज एक कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई थिंक ये डेमो लेक्चर्स में जाने वाला है। थोड़ा कमेंट कर दो यार, थोड़ी तो तारीफ डिजर्व करता हूँ, थोड़ी तो तारीफ डिजर्व करता हूँ मैं। थोड़ा कमेंट कर देना यार प्लीज। चलो आप लोग के लिए भी यूट्यूब पे कंटेंट मैं लेके आऊंगा रेगुलर, बस थोड़ा आप लोग कमेंट में प्यार दिखा दे प्लीज कि भैया लेक्चर मजा आ गया। बस ये बोलना है, लेक्चर मजा आ गया। यूट्यूब की जनता प्यार दिखाएगी तभी तो मैं उन्हें कंसीडर करूंगा ना कि यूट्यूब की तरफ से भी प्यार आ रहा है। जैसे ये लाइव वाले हैं अभी, ये कुछ भी बोलते हैं अभी, इनके लिए प्यार है। वही यूट्यूब वालों से थोड़ा प्यार है तो यूट्यूब की जनता को दिखाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि भैया हो आप ही हो मेरे मसीह। चलो